आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स ज़रूर किया होगा, चाहे वो आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हों, न पढ़ा रहे हों, या शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग ज़रूर किए हैं। खेल वाले बीपीएड वगैरह कुछ भी किए होंगे। बहुत सारे लोग एनआईटी डीएलएड वाले हैं, तो जा कर के एनसीटी की वेबसाइट पर एनसीटी ओटीपीआरएमएस का रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। चलिए, आज का जो मूल विषय है वो है मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति, और ये मुद्दा बना हुआ है खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। बीएड का जो गजट था 2018 वाला एनसीटी का, वो रद्द होने के कारण तो लगातार इस पर अपडेट हम दे ही रहे हैं कि एनसीटी नया गजट लेके आने जा रही है, और एनसीटी अधिनियम 2025 फरवरी में ही आ गया था। अभी शिक्षा मंत्रालय ने उस पर समीक्षा करने को कहा है, समीक्षा चल रही है। इसके बाद विधि मंत्रालय को चला जाएगा, और फिर जो ये कानून लागू हो जाएगा, और फिर बीएड प्राइमरी में पहले की तरह हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगा। ये अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। आप जाकर के एनसीटी की वेबसाइट से ये डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, एनसीटी अधिनियम 2025। आज इनसे बातचीत हुई है, तो मृतक आश्रित के तहत उनको लेना है नियुक्ति। तो मृतक आश्रित जो नियुक्ति है, वो लोग अगर समय है तो धैर्य रख के इंतज़ार करें, और आने वाले कुछ दिनों में ये अधिनियम लागू हो जाएगा और नया कानून बन जाएगा। और जैसे ही नया कानून बन जाएगा, इसके बाद आप आराम से जो है नियुक्ति मांगेंगे और आपको प्राइमरी में नियुक्ति मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल नहीं दिया जा रहा है। अभी जो है अप्रैल में 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कोई ऑर्डर आया था, जिसमें कहा जा रहा है कि मृतक आश्रितों को ऐसा वैसा, ये ऑर्डर हो गया, वो ऑर्डर हो गया। सब फर्जी बातें हैं। आप लोग कोई भी चीज़ अखबार में या कहीं भी पढ़ करके उससे कंफ्यूज ना हुआ कीजिए। वो सब गलत जानकारी होती है, आधी अधूरी जानकारी होती है, मिर्च मसाला लगा कर दी गई जानकारी होती है। इसलिए जब तक आप जो है स्वयं अपनी आँख से न पढ़ लीजिए ऑर्डर को, तब तक माना ही न कीजिए। जिन्होंने कॉल किया उन्होंने भी उसी पर चर्चा शुरू किया, और उनको शुरू में हमने कई चीज़ें पूछी, लेकिन पूछने पर भी वो नहीं बता रहे थे। फिर जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, तो वो धीरे 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 चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू किए। हमने शुरू में ये कहा कि मुद्दा क्या था, किस विषय को लेकर के लोग कोर्ट गए थे, और फिर कोर्ट का क्या फैसला आया है, सुनवाई में क्या क्या हुआ। जब तक नहीं जाना जाएगा तब तक नहीं कहा जा सकता कि ये क्या है। तो शुरू में तो वो नहीं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे वो एक एक चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया, और फिर बताया उन्होंने कि जो मुद्दा था वो समूह घ का व्यक्ति मृतक था, और मृतक आश्रित जो था वो समूह ग की नौकरी मांग रहा था। इस तरह का कोई मुद्दा है। खैर, उन्होंने ये बात लास्ट में बताया। तो पूरी चर्चा के दौरान जो है उनको हम यही समझाने का प्रयास किए कि भाई, जब तक आप जो है क्या प्रेयर है और क्या ऑर्डर आया है अपनी आँख से नहीं पढ़ लेते हैं, तब तो क्लियर नहीं होगा। बहुत सारी चर्चा हुई, डिटेल में चर्चा हुई, उनके बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। कहने पर भी वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, बड़ा समझाने पर तब जाके धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट, और कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर भी रहे थे, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो उसका कारण था कि पढ़ते पढ़ते नहीं है। पढ़ना मतलब वो किताबी पढ़ाई, ज्ञान वाला पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर या कोई गजट या कुछ इस तरह की बात आती है सामने, कुछ नया परिवर्तन होता है, या पुराने नियम जो हैं, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। इनको कोर्ट ऑर्डर डाउनलोड नहीं करना था, तो फिर कॉल के दौरान ही हमने इनको बताया और कोशिश की डाउनलोड करने का, तो डाउनलोड हो गया। इनको भी समझ में आ गया कैसे डाउनलोड किया जाता है, और उन्होंने भी डाउनलोड किया, हमने भी डाउनलोड किया। अभी हम लोग कोर्ट ऑर्डर पढ़े नहीं हैं, तो अभी कोर्ट ऑर्डर पढ़ना बाकी है। हालांकि स्पष्ट हो गया है। इन्होंने बताया कि किसी चैनल पर इन्होंने देखा, तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो था मृतक वो समूह घ का था, और जो आश्रित था वो समूह ग की नौकरी मांग रहा था। कुछ इस तरह का मुद्दा था। तो जाहिर सी बात है कि आपका खोया है 100 रुपया, और आप जो है जाकर कंप्लेन करेंगे नहीं हमको तो चाहिए भैया 1000 रुपया। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपका 100 खोया है तो आप 100 के हकदार हैं, और या तो उतना मिलेगा या तो उससे कम मिलेगा। उससे अधिक मिलना न मिलना वो आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पहले तो मृतक आश्रित अनुकंपा नाम ही है, ये अनुकंपा, ये अधिकार नहीं है।
आपके ऊपर एक जो है दया कृपा जो कह लीजिए, उसके तहत आपको नियुक्ति दी जाती है इसमें, क्योंकि आप आश्रित हैं इसलिए। ठीक है। तो ये कोई अधिकार नहीं है। तो जो भी लोग अगर धैर्य रख सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, तो गजट आने जा रहा है, धैर्य रखें। लगातार अपडेट हम दे ही रहे हैं। जो लोग धैर्य नहीं रख सकते हैं, यानी कि समय नहीं बचा है उनके पास, तो उनकी तो मजबूरी है कि जो ऑप्शन मिल रहा हो फिर उसमें से चयन कर लीजिए, 4th ग्रेड या जो कुछ भी दे रहे हों। और पूरी चर्चा शुरू से अंत तक जो है ध्यान से सुनिएगा। समझाने का हम प्रयास करते हैं। समझना नहीं समझना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका जो मेंटल लेवल है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने समझदार हैं, क्या हैं। ये अपनी बात बार बार रिपीट कर रहे थे। सुनिएगा पूरी बातचीत ध्यान से। अगर आप मृतक आश्रित अनुकंपा वाले हैं तो ज़रूर से सुनिएगा। और बीएड वालों किससे संबंधित है, तो अगर बीएड वाले सुनना चाहें तो सुने। और चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आगे आप खुद ही सुनकर समझ जाएंगे सब कुछ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और डेली कुछ न कुछ अखबार कटिंग या फिर अन्य चीज़ें भी शेयर की जाती हैं, उनको भी देखा कीजिए, यहीं पर शेयर किया जाता है। और शेयर भी कर दीजिएगा, अधिक से अधिक साथियों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी, यानी कि लंबी बातचीत हो गई है, इसलिए धैर्य के साथ सुनिएगा। ठीक है, चलिए शुरू से अंत तक सुनिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, कौन? सर हम मऊ डिस्ट्रिक्ट से विक्रांत सिंह बोल रहे हैं सर। बताइए। सर काफी दिन से बात करना चाह रहा था आपसे। बताइए। जी एक्चुअली हमारे फादर सर प्राइमरी में, प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। हम्म और जुलाई 2023 में उनकी डेथ हो गई, 27 जुलाई 2023 को। 2023 में, ठीक है। जी। तो हम बीएड किए थे 2019-21 बैच था हमारा बीएड का। 2000, 19 से 21। अच्छा 19 से 21 में, ठीक है। जी। तो उसके बाद यूपी टेट निकला था, तो प्राइमरी का टेट भी क्वालिफाइड था। अच्छा, प्राइमरी टेट भी और क्वालिफाई है, ठीक। फिर सीटेट दिया था, तो सीटेट में भी प्राइमरी का ही निकल पाया था। हम्म तो सर मतलब हम जब अप्लाई करने जा ही रहे थे, तब तक 11 अगस्त को 2023 में वो सुप्रीम कोर्ट वाला आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 में आया था आदेश। जी वो वो बीएड को। वो 2018 वाला गजट रद्द किए थे, हाँ बीएड वही को रद्द। नहीं, 2018 हाँ का गजट रद्द। वही गजट रद्द हो गया। जी जी। तो गजट रद्द हुआ था तो एनसीटी नया गजट लेकर आ तो रही है। जी आ रही है सर। तो सर बीच में थोड़ा सा तो ये हमको एग्जाम। पहले तो इस बात को स्वीकार कीजिए। जी आप सर। जो कहने जा रहे थे कि बीएड को बाहर कर दिया, अगर बीएड बाहर सुप्रीम कोर्ट कर दिया होता तो फिर जो है किसी का औकात ना होती कि फिर से जो है बीएड को वैलिड कर दे, ठीक है। जी सर। जी सर। इसलिए शब्द सही यूज कीजिए। जी नहीं, गजट जनरल रद्द हुआ भाषा में। था, गजट जी रद्द हुआ था, जी। तो नया गजट लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एनसीटी लेकर आ गई, उसके पास अधिकार है, उसके पास पावर है। तो जी एक सर। बार कोई चीज़ खराब हो गया, कोई बात नहीं, फिर जी वो सर। लेकर के आ गए हैं। एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है, उस जी पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय ने उनको बोला है। जी। और जैसे ही समीक्षा कंप्लीट हो जाएगी फिर वो विधि मंत्रालय को दे देंगे, उसके बाद वो कानून बन जाएगा और नया गजट आ जाएगा। जी जी अब सर, तो वो तो सीधा आपका सीधा अपडेट हम देखते रहते हैं। अब तो सीधा नया कानून बनाने जा रहे हैं ना ये। जी एनसीटी अधिनियम 2025 ये नया कानून बनने जा रहा है अब। जी सर। यानी कि पूरा ही नियम बदलने जा रहा है, अब तक का जो नियम था सब। बदल रहा है सर। तो एक नया कानून लागू होने जा रहा है। जी जिसमें किसको रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ बीएड को रखा गया है, एमएड को रखा गया है। जी जी। और दोनों ही डिग्री है, डिप्लोमा कोई नहीं रखा गया है इसके अंदर। जी। आपने एनसीटी अधिनियम 2025 का पीडीएफ हाँ एनसीटी की वो तो साइट से सर डाउनलोड भेजते करके रहते हैं, हम देख। देखिए। तो उस जी पर जो है कहीं भी जी। जो है बीएड और एमएड के अलावा और किसी की चर्चा ही नहीं है। और बीएड 1 साल 2 साल 4 साल तीनों ही रखा गया है और हर लेवल पर रखा गया है। जी सर। हम्म तो फिर तो आपका जो है 5 साल का समय था, तो 2023 में जी सर। डेथ हुआ है, तो 23 से 5 28 में हो रहा है जी पूरा। जी। जी सर। और अभी थोड़ा सा 25 चल रहा है। एज। जी सर। एज भी जैसे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हम लोग, और तो एज मृतक भी हमारा आश्रित में 37 हो गया। मृतक आश्रित में एज की कहाँ लिमिट रहती है? अच्छा, उसकी लिमिट नहीं रहती सर। भाई मृतक आश्रित हैं, उनके स्थान पे मिल रहा है तो फिर क्वालिफिकेशन वगैरह देखा जाता है, एज वगैरह नहीं देखा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म
तो तो एज अभी चाहे सर बीच आपकी जो में, हम्म। जी सर, बीच में हमारे मतलब पड़ोसी हम लोग तो बोल रहे थे कि अरे 18 अप्रैल को कुछ हाई कोर्ट का आदेश आया था सहायक शिक्षकों अनुकंपा वालों के लिए, आप क्या देखे थे आदेश क्या? आया था? उसमें आदेश सर बता देखे हम तो, उसमें दिया था कि कटिंग था उसका, तो मतलब नेट पे अखबार भी की देखे कटिंग थे। की बात कर रहे हैं या ऑर्डर की अख, बात कर रहे हैं? अखबार में भी था नहीं, आप अखबार में कोर्ट भी था ऑर्डर सर। का हमें लाइन बताइए ना, क्या लिखा है? कोर्ट ऑर्डर का लाइन था सर कि सहायक शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति हिंदी जो में तो है। नहीं रहा होगा ऑर्डर, आप जो वर्ड था वही वर्ड बताइए। नहीं, जो जो हिंदी में हम पढ़े थे उसको बता रहे हैं सर। पूरा ऑर्डर तो नहीं, ऑर्डर तो मिला ही नहीं सर हमको। वही हम आपसे सुनना चाह रहे हैं ना, आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा है, पड़ोसियों जी से सुने हैं जी या सर। अखबार वाले कुछ भी छाप देते हैं वो आप जानते हैं? जी जी। तो हमसे जब भी बात कीजिए तो हमसे फैक्ट पर बात हाँ। कीजिए, लीगल पॉइंट पर जी। बात कीजिए। कोर्ट हाँ ऑर्डर जी, में सही कौन है। से शब्द लिखे हैं? कोर्ट ऑर्डर तो नहीं मिला सर अभी हमको। पूरी दुनिया जो है कह रही है 11 का 2023 से कि बीएड बाहर, बीएड बाहर, क्या ऐसा वर्ड कोई लिखा आपको मिला है 2023 वाले कोर्ट ऑर्डर में? नहीं ऐसा सर, कोई वर्ड नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो सर। अब तो आप जान ही गए हैं कि अखबार वाले कुछ भी लिखते रहते हैं, जी जबकि वहां जी। पर वर्ड्स कुछ और, तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग न होने के कारण जो है गजट रद्द किया जाता है। जी सर। कोई अखबार वाला ये वर्ड लिखा कि मीटिंग न होने से गजट रद्द किया गया है? जी सर। तो जाहिर सी बात है कि जब रियलिटी कुछ और होती है और लोग जो है कुछ और उसको बता रहे होते हैं, आप जान गए हैं, तो फिर क्यों सुनी सुनाई बात पे बात कर रहे हैं? आप लेकर के आइए ना कि हाँ सर ये इस तारीख का ये नया कोर्ट ऑर्डर आया है, इसमें ये वर्ड लिखा है, ये सेंटेंस लिखा है, तो हम उस पर बात करें। हम्म, इसके अलावा कोई बात आप कर रहे हैं जो है, जो भी कह रहे हैं उसको हम ऐसे नहीं मानेंगे। आप वर्ड्स अगर कोर्ट ऑर्डर का लेकर के आइए तो उस पर बात किया जाएगा, जी सर। उसको छोड़कर कोई और बात कीजिए। क्योंकि जो चीज़ आप जान ही नहीं रहे हैं कि है भी कि नहीं है, उस पर बात करने का क्या मतलब है? जैसे सर नेट पे जो गूगल वगैरह पे दे रहा था, और एक अखबार की कटिंग भी लगी थी उसमें, कि उसमें दिया था कि यूपी में शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति का शासनादेश रद्द, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया स्वतः फिर संज्ञान। आप उसी वर्ड को रिपीट करना चाह रहे हैं जिस पर हमने मना कर दिया कि कोई मतलब नहीं है, वो कबाड़ी है, रद्दी है, वो जी कबाड़ सर। है, उस पर बात ही नहीं कीजिए ना। जब आपके पास ऑथेंटिक चीज़ है ही नहीं, जी जी। आप जो है जिस चीज़ के सहारे बैठे हुए हैं, और इतने दिनों में आपने कोर्ट ऑर्डर नहीं डाउनलोड किया और उसको पढ़े नहीं मिल अपनी नहीं आंखों से, सर्च कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा था सर। तो सर्च कोशिश। कर रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी अज्ञानता है। इस पर आपको खुद को कोसना चाहिए कि हम इतने ज्ञानी नहीं बन पाए कि कोर्ट ऑर्डर डाउनलोड कर पाए। जी सर। इसका मतलब आपने कंप्यूटर नहीं सीखा है। नहीं अच्छा, सीखा है सर, उतना ना, तो बेसिक नॉलेज है। नहीं है नॉलेज। एक कोर्ट ऑर्डर डाउनलोड करना मुश्किल से 2 मिनट का काम होता है, अब बहुत आसान है डाउनलोड करना। तो जैसे सर उसके लिए क्या कोर्ट ऑर्डर, मतलब उसका नंबर नंबर भी चाहिए ना? तो कोर्ट ऑर्डर यानी इसका मतलब आपको उस केस का नंबर तक नहीं पता है आपको? सोचिए, वही जिस सर। केस कोर्ट ऑर्डर से आप बात करना चाह रहे हैं उस केस का नंबर तक आपको नहीं नंबर, पता है। हाँ सर, वही नंबर पता रहता तो खोज लिए होते सर। तो आपको इसका मतलब ये भी नहीं पता कोर्ट ऑर्डर डाउनलोड कैसे किया जाता है? कि इस नंबर नहीं पता है, लेकिन कुछ तो पता होगा कि किस तारीख को कोर्ट ऑर्डर आया, तारीख तो पता होगा, जी, लेकिन वो तारीख भी तो नहीं पता था आपको। सर। तो वो भी आप, तारीख पता है लेकिन फिर भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस भी नहीं नहीं सर, पता। और उसमें आप जब कह हम रहे देख हैं रहे थे। कि हमें कंप्यूटर चलाना आता है, जी सर। तो आप गलत कह रहे हैं ना। जैसे उसमें हम आपको सर्च कर रहे थे सर ना, तो वो पता नहीं कई कई सारे आ रहे थे उसमें, तो कंफ्यूजन हो जा रहा था कि कौन सा है, सिर्फ शैलेंद्र और कुमार सिर्फ करके। सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है यहाँ, आप अज्ञानता में हर बात कर रहे हैं। आपने हम्म, कोई एफर्ट नहीं डाला है, आपको कोई नॉलेज नहीं है सर्च करने का, और ना आपने जो है पूरा एफर्ट डाल के सर्च किया है। अज्ञानता में बात मत कीजिए। सारी बातें कोई जो है ज्ञानी व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति सुनेगा तो यही कहेगा कोई मूर्ख बात कर रहा है। आप जितनी जी बातें कर रहे हैं मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर डाउनलोड सॉरी कभी सर। आप गए ही नहीं हाई कोर्ट के वेबसाइट पर, नहीं तो गए होते तो वहाँ ऑप्शन दिए होते हैं कि आपको क्या इसमें से पता है। कुछ नहीं पता है तो उसमें आता है कीवर्ड, जी सर। कुछ कीवर्ड भी लिख देंगे, उसके आधार पर भी सर्च हो जाता है। जी तो सर्च आपने अगर किया होता, अगर आपने उस पर जद्दोजहद किया होता आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो आपको गारंटेड हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ परिणाम मिला होता। लेकिन जी सर। आप जो है नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपने सारे ऑप्शन ट्राई नहीं किए हैं, और आप सारे क्या, हमें लगता है 2 4 भी नहीं किए, आप वहां तक पहुंचे भी नहीं हैं। नहीं सर, हम ट्राई किए, फिर हमारे दिमाग में बार बार ये आ रहा था कि चलिए आपसे बात कर लेंगे तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। बस वही है कि आप पहले बस। कुछ कह रहे हैं, जब हम आपकी बातों को काट दे रहे हैं तो फिर आप अपनी बात को फिर आ रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं हमने ये चीज़ ऐसा नहीं, ऐसा सोचा, ऐसा पढ़ा, ऐसा किया।
फिर बाद में आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। आप ये सब सॉरी सर। दुनिया के अन्य लोगों से इस तरह से बात कीजिएगा, जितने मूर्ख हैं हमारे कम वो पोस्ट देखते हैं, वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, उन लोगों के जो कमेंट वमेंट आते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है, उन लोगों से बात कीजिए। वो लोग आपके जी हाँ में हाँ मिलाएंगे। आपके आसपास जी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार जो इस तरह के लोग हो, उनसे हवा में बातें कीजिए, वो करें हमसे, लेकिन बात इस तरह से नहीं। हमसे बात कर रहे हैं तो लीगल पॉइंट पे कीजिए। सॉरी सर। कोर्ट में जज जो है पागल नहीं है, उसको सब पता है। आप भी जाकर के वहाँ अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो आपको अलाउ नहीं करता, कहता है वकील रखेगा बात। क्यों? जी तो वो सर, सही जानता है बात। कि ये सब गधे हैं, ये जी पता नहीं क्या जी। क्या अपनी कहानी सुनाएंगे, रोना दुखड़ा सुनाएंगे। लेकिन बात वकील सही है। बात रखेगा, यानी कि वकील को पता है कि आज क्या होना है, बस वो उतनी ही बात करेगा। जी सर। अगर वो रोज रोना दुखड़ा सुनने लगे सबका बुला बुला करके, तो कभी कोई केस एक भी हल नहीं कर पाएंगे। वकील को पता होता है कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये इतनी बात इनसे बतानी है। लिमिटेड चीज़ें ही होती हैं, उस लिमिटेड चीज़ों से काम हो जाता है। इसलिए सिर्फ टू द पॉइंट वो काम वहाँ करते हैं, और वकील इसीलिए रखा जाता है कि वो जानकार व्यक्ति है, क्या करना है कैसे करना है। जी सर। तो अपने आप को अगर मानते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, जी सर। हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है किसी को कुछ भी कहना। हमारा कोई नहीं, समझ सर। हम आपको जानते भी नहीं है कि कोई हमारी दुश्मनी है, हम आपको बुरा भला नहीं कह दें नहीं इसका। नहीं सर, सही बात है। लेकिन जब कोई फोन करता है और एकदम बचकानी बातें करता है, जी सर। तो फिर बड़ा मतलब, आप जैसे 2023 से डिपार्टमेंटल 2023 नॉलेज से सर सबको नहीं हो पाता है ना सर। ये अब आप हाई फालतू बात हम। फिर किए। जी सर। आप एकदम फालतू बात फिर किए। आप 2023 से 2025 में क्या कर रहे हैं? घास छिल रहे थे 2 साल, आपने क्यों नहीं मेहनत किया इस पर? क्यों नहीं पेन पेपर लेकर के एक रजिस्टर खरीद लाए, एक पेन रख लिए अलग से कि ये हमें जी नौकरी के लिए 500 वीडियो अब तक आपने देख डाला कि इस मैटर पर 500 वीडियो, चलो यूट्यूब पर खोज खोज के जी देखते हैं कौन क्या बता रहा है, और चलो एक कॉपी भर डाले लिख लिख करके। ऐसा किया आपने कुछ? आपने नहीं कोई सर। रिसर्च नहीं किया, आपने कोई होमवर्क नहीं किया। लेकिन आप में हमारे में फ़र्क है। अगर हमें कोई चीज़ करना होता है, उसके लिए जी सर। स्पेशली अगर रजिस्टर खरीद के लाते हैं, एक पेन खरीद के लाते हैं, और जी बैठे बैठे कुछ दिनों के अंदर 2 4 500 वीडियो देख डालते हैं। हमें नहीं जानकारी है ना। लेकिन अभी हमारी ये चीज़ ज़रूरत पड़ गई है, तो अब हमें जानकारी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमें नहीं जानकारी है, तो हम जी सर। लोगों से भी मिलेंगे जो जानकार है, उनसे बात करेंगे। लेकिन हम किसी और से बात करें, वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, वो हमें सही डायरेक्शन दे रहा है या हमें मिसगाइड कर रहा है, हम कैसे जानेंगे? तो जी इसके लिए कम से कम जितना नॉलेज गूगल पर, जितना नॉलेज किसी वेबसाइट पर, जितना नॉलेज यूट्यूब पर अवेलेबल है, पहले उसको हम लें। उस पर भी जी। मिसगाइड करने वाले बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। जो हम 10 देखेंगे, 10 में हाँ शायद सर, वही बात है सर। 10 में से 20 में से शायद एक वीडियो कोई काम का मिले। तो जी उसको सर। हमें लिख लिख कर एक रजिस्टर में काम की चीज़ें रखनी होंगी। जी सर। हो सकता है आज जो चीज़ हमें लग रहा है काम का है, कल को कोई और वीडियो देखें या कहीं से कोई जानकारी मिले, फिर लगे नहीं ये तो अपने काम का ही नहीं है। जी सर। तो जिस दिन आप 500 वीडियो देख लीजिएगा ना इसी टॉपिक पर, और जिस दिन आप जी। जो है एक रजिस्टर भर डालिएगा लिख लिख कर काट काट के, उस दिन आप जब बात जी। करेंगे ना, जी तो सर। फिर आप बड़े से बड़े वकील को भी फेल कर देंगे। वकील कोई अलग से बुद्धि लेकर नहीं पैदा होते हैं। बस हाँ, ये तो। फर्क इतना है कि जिस टॉपिक पर आप हाँ, वो टू जा दी रहे हैं, पॉइंट सर जानते हैं हाँ भगवान। वो किताबों को पढ़ पढ़ के हर चीज़ का ज्ञान कर करके उस टॉपिक पर स्पेशली। ऐसा नहीं है कि आप गए हैं कि भैया हमारा तो मृतक आश्रित वाला है और दूसरा आएगा कि भैया हमारा प्रॉपर्टी वाला है, तो वो दोनों का ही ज्ञाता है, ऐसा नहीं है। जी आप गए सर। मृतक आश्रित में, आपका केस ले लेगा, उसके बाद वो रिसर्च करता है, बैठ के किताबें पढ़ता है। वो जी सर। पहले उस तरह का केस उसके पास नहीं आया था, लेकिन अब आया है। तो अब आया है जी। तो उसको पैसा चाहिए ना, जी जी सर। आपसे पैसा वो कमाना है उसको। तो वो किताबें दिन रात कर एक करके पढ़ता है, आपका केस तैयार करता है। जी तो सर। वो विद्वान था नहीं, लेकिन जब केस आया जी, तो स्टडी किया पैसा उसने। कमाने के लिए उसने स्टडी करके वो विद्वान उस फील्ड का बन गया। जी सर। तो ये चीज़ जब एक वकील कर सकता है, जी। आप देखते होंगे बड़े बड़े वकीलों का जब चैम्बर कहीं पिक्चर में या कहीं भी, तो हाँ पीछे जो है हाँ। ढेर सारी किताबें रखी बुक्स रहती है। रखे, हाँ जी। तो वो किताबें इसलिए नहीं रखी हैं कि दिखाना है लोगों को, वो जी। इसलिए रखी हैं कि जो केस उसके पास आ रहे हैं तो अध्ययन करते हैं। उससे जी। रिलेटेड चीज़ों को अध्ययन करने के लिए वो किताबें खरीदता है, और खरीद खरीद के जी। रखता जाता है। इसलिए उसके पास इतनी किताबें धीरे धीरे इकट्ठी हो गई हैं। जी सर। तो बात कीजिए, तो जिस पर आप बात कर रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं कि ऐसा कोर्ट ऑर्डर आया था, जी तो सर। वो कोर्ट ऑर्डर आपको हर हाल में हासिल करना है, इतना कसम खा लेना चाहिए था। जी चाहे सर। जैसे भी वो कोर्ट ऑर्डर हमें चाहिए, ताकि हम जान सकें कि उस कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है। और जी वो सर। कोर्ट ऑर्डर अगर आया है तो इसका मतलब है कोई केस किया होगा। हाँ सर, कोई केस था, शैलेंद्र तो कोई कुमार थे। तो कोई केस किया है, कोई भी था, जी। तो वो गया होगा या तो दूध मांगने,
या तो गया होगा कि लस्सी मांगने, या तो गया होगा कि नहीं हमको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कुछ तो मांगने गया होगा। जी तो वो मांगने क्या सहायक गया था? सहायक शिक्षक के लिए सर, प्राइमरी फिर में। आप हवा में बात किए। जी। हमने जितनी भी अभी उदाहरण दिए हैं, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, दूध, सब पीने वाली चीजें हैं। तो जी हम तो सर। बोलेंगे, ये भी बोल सकते थे वो गया होगा पीने वाली चीज मांगने, ये हमने भी बोले हैं। हम क्या बोले हैं? हम जी दूध बोले, लस्सी बोले, कोल्ड ड्रिंक बोले, हाँ जी। यानी पीने वाली चीजों की वैरायटी बोल रहे हैं। जी वाइब्रेजेस सर। तो आप जब कह रहे हैं जी। कि सहायक अध्यापक खाली बोल देने से हो जाएगा? जी नहीं सर। 5,000 लोग जाएंगे कोर्ट में तो 5,000 केस अलग अलग तैयार होंगे। जी ऐसा नहीं सर। कि सहायक अध्यापक हैं तो सबका केस सेम हो जाएगा। जी सर। सहायक अध्यापक के लिए 69,000 में जाने कितने लोग कोर्ट गए होंगे, सबका केस अलग होगा, जी क्योंकि सर। सबकी समस्याएं अलग होंगी। जी। पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए। अब भी कह रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बात करते वक्त सोच समझ के बात किया जाता है। हम जो बोलने जा रहे हैं उसका क्या मतलब, और सामने वाला जो कह रहा है उसका क्या मतलब है। तो आपको सॉरी कोर्ट सर। ऑर्डर चाहिए, जी और सर। कोर्ट ऑर्डर के साथ साथ उसका प्रेयर चाहिए कि क्या प्रेयर डाला गया था, जो कोर्ट गया था वो क्या उसका मुद्दा था, वो जी किस सर। लिए गया था, वो क्या कह रहा था कोर्ट से कि उसे क्या चाहिए। जी सर। आपके पास दोनों ही नहीं है। नहीं था सर वो, हम और हाई आप, कोर्ट का और उस वेबसाइट। कोर्ट ऑर्डर से तब तक आपका लेना देना नहीं है जब तक जी। ये कंफर्म ना हो कि उसका प्रेयर और आपकी समस्या सेम है। जी सर। भाई जमीन के विवाद बहुत होते हैं। जी। जी। अपने यहाँ पास में ही चले जाइए, जो कचहरी हो आपके जिले का, जी सर। जमीन के भी आज तक जो है कुछ नहीं तो 5 लाख अगर केस होंगे, जी। तो 5 5 लाख में 5 लाख तरह का ऑर्डर हुआ होगा, सेम नहीं होगा सबका। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये करें कि जमीन का ही विवाद है, उसका भी मेरा भी सेम हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। जी सर। तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए, आपको उल्लू बनाने वाले कदम कदम पर मिलेंगे। जी और सर। कड़वा बोल करके हमारी तरफ बात करने वाले, आपको ज्ञान देने वाले बड़ी मुश्किल जी। से मिलेंगे। जी सर। जी सर। हम कड़वा बोलेंगे लेकिन आपको भ्रमित करने वाली बात नहीं बोलेंगे। सर जी एक बात और बतानी थी आपको, बोलिए। कि मैं मतलब पापा का डेथ हुआ जुलाई में 2023 में, तो उसके बाद जब डीएलएड का फॉर्म आया तो मैंने भर दिया, डीएलएड कर रहा हूँ। चलिए, आपके पास पैसा था, आपकी इच्छा हुई, आपने कर लिया, ये अच्छी बात है, वैसे जरूरत नहीं थी। जी सर। तो 2 सेमेस्टर हो गया है सर, तीसरा सेमेस्टर चल रहा है। तो जब उखल मसर डाल ही दिए हैं तो फिर वो क्या बोलते हैं, मुसर, फिर जी उससे सर। क्यों डरना। आप जब 2 सेमेस्टर कर डाले तो आगे कर डालिए, और पैसा फूक डालिए। सर। यही आपका टॉपिक है ना कि आप डीएलएड कर जैसे रहे हैं। बाबू, नहीं सर, बाबू जो है भ्रमित कर देते हैं ना वहाँ के, वो हमारा कोई फ्रेंड था, उसके भी फादर डेथ कर गए थे कोरोना में, तो वो जिस फोन। दिन जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी मृतक आश्रित में, जी सर। उसके बाद हमें कॉल कीजिएगा एक बार। जी सर, बिल्कुल उसके सर। बाद बताइएगा कि अन्य जितने लोगों ने जो जो बातें बताई जी। और हमने बताई तो किसकी बात कितनी सही रही। नहीं भाई सर, हो सकता आप है तो कि, आप हमेशा सर एक्यूरेट बताते आ रहे हैं, 2 साल से हम सुनते हैं वीडियो करीब करीब हो आपका हर सकता है वीडियो। कि जो है मेरी बात 5%, 10%, 20%, हाँ जीरो सर। परसेंट 100%, पता नहीं जी। कितनी सही होगी। वो जी वक्त सर। आपको बता देगा, दिखा देगा। नहीं सर, अब तक तो जितना हम बताते जा रहे हैं, वो यूट्यूबर्स भी जितने पढ़ाने वाले हैं, सीटेट, यूपीटेट या आपको डीएलएड। आपको एक उदाहरण देते हैं अभी। जी सर। जी सर। देखिए, एनसीटी अधिनियम 2025, जी। ये इसका नाम भी जब नहीं आया था, जी सर। याद कीजिए 11 अगस्त 2023। आप हमें कब से सुन रहे हैं हम नहीं जानते एग्जैक्टली। हम सुन रहे हैं सर, हमको लग रहा है अक्टूबर से सर। तो हम जो है 11 अगस्त 2023 के बाद से ही लगातार हमने ये हाँ बताया जी। सबको जी। जी कि सर। गजट रद्द हुआ है और नया गजट आएगा, ये बात हम लगातार कह रहे थे। जी हाँ बिल्कुल और सर। हमें नहीं पता था कि वो गजट आएगा कैसे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जी सर। फिर सामने आता है कि एनसीटी ने एक जी कमेटी सर। बनाया है, एक वो अधिनियम तैयार कर रहे हैं, एनसीटी अधिनियम 2025, और वो आया सामने फिर। जी फरवरी में और आया ये जी, ड्राफ्ट। फरवरी में ड्राफ्ट आया। ड्राफ्ट आया जी सर। फरवरी से लेकर के जुलाई आ गया 2025 का, कोई इस पर कोई बात कर ही कोई नहीं, नहीं रहा था। कोई नहीं। अभी सर कल हम दो देख रहे दिन थे पहले वीडियो। 2 दिन जी। पहले अभी अखबार में इस पर न्यूज आई कि 4 सीटेट होगा, जी 4 स्तरों पर। जी तो सर। इस पर जो है हर कोई वीडियो बनाने लगा, हर कोई इसकी बात करने लगा, 2 4 दिनों तो खूब चर्चा में रहा। हाँ सर बिल्कुल। और जो उसमें भी सर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि 4 स्तर पे होगा। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ सर, जो यूट्यूबर्स हैं, जो अब रुक टीचर हैं। जाइए, अभी उस पर भी आ जाते हैं। जी सर। पहले ये देखिए जी सर। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब आया? 2020 में। 20 में है जी, हाँ 5 साल नीतीश हो कुमार। गया है आए जी। हुए। जी। एनसीटी अधिनियम
2025 कब आया? फरवरी में फरवरी में, जी सर। 2025। जी सर। कई महीने हो गए। जी सर। क्या 4 स्तर पर टेट सीटेट होगा, इस पर कोई चर्चा पहले कभी किया? नहीं। नहीं किया सर, नहीं किया। एनसीटी अधिनियम जैसी कोई चीज आ चुकी नहीं, है, इस पर कोई चर्चा किया? कोई नहीं कभी सर, नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं सर। लेकिन एक अखबार में, अब चाहे वो सही है गलत है उस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अखबार जी। में जब आया जी सर। तो सब उस पर चर्चा कर रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये बताइए जी सर। कि ड्राफ्ट जो आया था फरवरी में वो ऑथेंटिक था, वो जी सर, वो तो सरकारी कागज ऑथेंटिक। था, जी। या अखबार में छपा तो ये ऑथेंटिक और सरकारी कागज है? जी नहीं सर, जो आया फरवरी में ड्राफ्ट वो तो ऑथेंटिक है सर। लेकिन कोई भी एनसीटी की वेबसाइट पर जा करके उस ड्राफ्ट को न डाउनलोड कर रहा है, न पढ़ रहा है, न उस पर नहीं। बात जी। कर रहा है। जी सर। लेकिन जैसे ही अखबार में आया तो इस पर खूब चर्चा हो रही है। जी। तो अब बताइए कि ऑफिशियल चीज क्या है, एनसीटी की वेबसाइट और वहां जो पड़ा हुआ है ड्राफ्ट वो, या बिल्कुल सर। अखबार जो है ऑथेंटिक है? नहीं सर, अखबार तो नहीं। ऑथेंटिक चलिए नहीं है। हम भी उनकी तरफ कह दे रहे हैं कुछ देर के लिए कि अखबार जो ऑथेंटिक नहीं है, ये हाँ। गलत है। जी। चलिए इसको तो गलत हम भी कह दे रहे हैं उनकी तरह ही। जी सर। लेकिन जब वो गलत कह रहे हैं तो क्या जी। वो इसकी चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर एनसीटी की वेबसाइट पर ये है या नहीं है? नहीं नहीं, वो तो उसकी सर इसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं सर। तो इसका मतलब है कि जो अगर दोनों बात नहीं कर रहा है जी सर। तो पहले तो वो व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानी है, वो अधूरी बात कर रहा है। बिल्कुल सर, आश्चर्य होता है, हम देखते हैं तो हमको हंसी भी आती है कि बताइए, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और चैनल वाले हैं, इनको इतना भी नहीं पता है। अगर वो ये बात कह रहे होते कि अखबार में निकला हुआ ये चीज़ गलत है, एनसीटी की साइट पर हम गए वहां पर हमें ये मिला है, देखिए इसमें ऐसा लिखा है, जी। और अखबार वाला ऐसा लिख रहा है, तो अखबार वाला जी गलत कह रहा है, देखिए यहाँ ऐसा लिखा है, ये सही है, तो हम उनकी बात मानने को तैयार हो मानते जाते, मानते। उनको हम ज्ञानी मान लेते बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि नहीं, उन्होंने जो है सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास किया, जी ऑथेंटिक सर। चीज़ वो सर्च किए और वहां तक सर। पहुंचे। और जी जो सर। अखबार वालों ने गलत छाप दिया या कुछ लिख दिया तो उसको वो फिर वो प्रमाण के साथ उसको गलत जो है साबित जी कर रहे हैं, और अपनी बात को जो है जी। सही साबित करने के लिए उन्होंने ऑथेंटिक प्रमाण का सहारा लिया। जी लेकिन सर। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो सीधे अखबार को कह दे रहे हैं भैया गलत है। जी। तो जो कोई बेस नहीं लेकर के आ रहा है, कोई आधार नहीं लेकर आ रहा है, किस आधार पर अपनी बात वो कह रहा है, जी। तो वो तो ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा सर, मैंने जब ये फर्स्ट सेमेस्टर कर रहा था मैं, हम्म। डीएलएड, तो हम्म। उसी टाइम पे सीटेट का फॉर्म आया था, तो मैंने उसको डाल दिया था और क्वालिफाई भी हो गया, दोनों प्राइमरी और जूनियर। हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर में जी, अभी एग्जाम नहीं हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का। हाँ तो क्या तो कहना चाह रहे हैं? तो जैसे हमको तो पता है सर कि वो वैलिड है, अगर आपने जिस दिन एडमिशन ले लिया उस दिन से आप एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट देने के लिए। बट आप हमारे जो। आप आप किसी भी पॉइंट पर बात कर रहे हैं और आप एक चीज़ कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, हर बात को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन करना पड़ रहा है। हाँ सर। लेकिन नहीं, लेकिन बार कॉन्फिडेंस का बार मतलब जब बाबू सर ये बता रहे, मतलब हम उनसे फिर वही बोले जो बात फिर वही बात रुक जाइए। विभाग बाबू के लोग हैं तो। जी। विभाग के लोग हैं, बाबू ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो ये जी। हम सुने हैं। जी ये सर। तब तक चलता रहेगा जब तक आप खुद अज्ञानी रहेंगे, जब जी। तक जी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जी आपसे एक्चुअली एक सर, चीज लोग पूछ कहते रहे हैं हैं ना कि आपसे एक मतलब। चीज पूछ रहे हैं जी सर। भारत की राजधानी, जी, न्यू दिल्ली। ये कैसे आप कह सकते हैं न्यू दिल्ली है? हम कह रहे हैं कलकत्ता है। कलकत्ता है या नहीं है? नहीं है सर, जो बुक्स में अरे आप पढ़ा है कैसे कह वो। सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? हम कलकत्ता था तो मेरी भी सर। बात, तो जैसा बाबू की बात माने मेरी बात भी तो मानिए, हम तो कह रहे हैं कलकत्ता है। नहीं है सर। नहीं है, आप इस बात को बार बार एक्चुअली सर, नकार रहे नहीं, हैं। वहाँ जानते हैं क्या दिक्कत हो रही है, जैसे कि हम नहीं चाहते उनसे रुकिए बहस रुकिए करना। रुकिए, नहीं उनसे बहस हम नहीं करने को कह रहे हैं। जी सर। यहाँ पर रुकिए ना थोड़ा। जी सर। आपसे हमने क्वेश्चन किया है दिल्ली की भारत की राजधानी, तो आपने बता दिया न्यू दिल्ली, ठीक। जी। अब जी हम सर। आपसे बार बार कह रहे हैं नहीं दिल्ली नहीं कलकत्ता है, तो आप इसको कैसे काट रहे हैं, बार बार मेरी बात काट दे रहे हैं, नहीं हाँ नहीं बिल्कुल ये नहीं ये बिल्कुल। है। बिल्कुल ये सर। कॉन्फिडेंस जो है जिस दिन आने लगेगा ना, तो आप उनसे जी। बहस नहीं करने जाएंगे, उनकी बात सुन जी। करके फिर बाहर आकर के उनको हंसेंगे, मन जी ही सर। मन हंसेंगे जी उन सर। कि कितना मूर्ख है। नहीं, वो हमसे कहे। अगर आप दो व्यक्ति को बात करते हुए देखिए कहीं पर खड़ा, जी हाँ, हंसी आ जाती है सर और अगर। वहां पर वो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो हम्म। कि दिल्ली की राजधानी, कोई कह रहा है मुंबई है, कोई कह रहा है हाँ। कलकत्ता है, कोई कह रहा है हाँ। बनारस है, तो हंसी आ। आपको वहां पर हंसी आएगी कि नहीं आएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर। तो वहां पर आपको क्यों नहीं हंसी आ रही है जब कोई बाबू या कोई अन्य कुछ कह रहा है? क्योंकि वहां आप अपने आप को उससे कम आंक रहे हैं जी कि ये सर। हमसे ज्यादा जानकार है। नहीं, वो आपसे ज्यादा जानकार बिल्कुल नहीं, वो नहीं। एनसीटी का अध्यक्ष नहीं है। जी सर। वो शिक्षा मंत्रालय जो केंद्र की है वहाँ उसका पार्ट नहीं है।
जी वो सर। सिर्फ एक बाबू है, सिर्फ बाबू। उसको वहाँ कोई काम दिया गया होगा, वो काम वो कर रहा है, ना कि वो ज्ञानी है, उस विभाग जी से संबंधित है जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, एनसीटी या शिक्षा मंत्रालय से संबंधित। जी सर। अभी अभी हाल ही में 4 दिन हुआ होगा या एक हफ्ता हुआ होगा, एनसीटी खुद ट्वीट करती है, जी फेसबुक पर डालती है और बताती है कि जी। जो है समीक्षा के लिए जो है कमेटी गठित करने के हाँ। लिए हमने जो है शिक्षा मंत्रालय से आदेश मिला है, और जी उसके सर। बाद फिर इसकी समीक्षा करके विधि मंत्रालय को देना है। ये भी आपने पढ़ लिया। जी सर। जिनकी भी बात कर रहे हैं, बाबू की ही बात है, वो इस पर जी। वो ये बात बता रहा है। नहीं सर, उनको नहीं पता जिन होगा। यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, वो यूट्यूबर्स ये बात नहीं। बता रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो भाई साहब बंद कीजिए उन लोगों की बातें करना। आप जितने जी सर। कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को काट रहे हैं कि दिल्ली के भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं है, नहीं है। जी। उतने ही कॉन्फिडेंस से उनकी भी बात को काटने लगेंगे आप तब, जी जब आप खुद एनसीटी की वेबसाइट, जी एनसीटी सर। का ट्विटर, जी एनसीटी का फेसबुक और एनसीटी का सब कुछ देखने लगेंगे। जी क्योंकि सर। सिर्फ और सिर्फ एनसीटी के पास ही पावर है इससे संबंधित नियम कानून बनाने का और बदलने का। जी सर। तो जब एनसीटी के ही पास है, कुछ लोग कहते हैं अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा ऑर्डर दे दिया, तो हाँ। सुप्रीम कोर्ट के पास भी तो पावर है नियम, वो भी तो वो जो है तोड़ दिया पुराने। वो न हाँ। बनाया न बिगाड़ा न तोड़ा, कुछ नहीं किया। जी वो कुछ गलत था तो गलत को गलत ठहराना कोर्ट का काम है, जी सर। या उसको सही करवाना कोर्ट का काम है। जी सर। बस। तो कोई चीज गलत था तो सुप्रीम कोर्ट ने न उसको सही कर दिया कि चलो नया नियम बना दे रहे हैं हम, जी और न ही वो खुद ही जो है उस नियम को जाकर के, उस गजट को जाकर के अपना पेन चला करके उस गजट पर लिख दिया कि ये गलत है। नहीं, वो ऑर्डर दिया कि भैया ये इसमें ये त्रुटियां पाई गई हैं, इसलिए हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम जी इसको जो है रद्द करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग करके इसको अब रद्द कर रहे हैं। जी तो आपकी शक्ति को हम खत्म नहीं कर दे रहे हैं, उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा। जी। जी उनके पास जो शक्ति है, जो पावर मिली हुई है, उसका आप प्रयोग करके वो नया गजट लेकर के आ गए हैं, अरे सॉरी नया अधिनियम लेकर के आ गए हैं ड्राफ्ट। जी। जी और चूंकि अब कहीं पर कोई त्रुटि न रह जाए, इसलिए शिक्षा मंत्रालय के पास जब सब कुछ गया फाइनल जी। जी होकर के, तो उन्होंने एक सलाह दिया कि आप एक बार इस पर समीक्षा कर लीजिए कि कहीं जी कुछ दिक्कत तो नहीं रह गई है, सब कुछ सही तो है। जी सर। तो अब वो समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के लिए कुछ सदस्य उसमें तय किए गए होंगे, वो जो है जी 2 4 10 दिन, हफ्ता 15 दिन, जो भी समय जी। लेंगे, जी जी सर। उस समय के अंदर सब कुछ समीक्षा करके विचार विमर्श करके फिर वो देंगे किसको, विधि मंत्रालय विधि को, मंत्रालय को। जी क्योंकि यही आदेश किया गया है उनको। जी। जी सर। तो जाएगा फिर विधि मंत्रालय, जी सर। और फिर विधि मंत्रालय नाम से ही स्पष्ट है, जी सर। कानून का मंत्रालय है, जी जी। कानून बनाता होगा। जी और सर। ये खुद एक कानून बनने जा रहा है, जी जो ये भी कानून है। तो जब उसको सौंप दिया जाएगा, जी। तो जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी करके जी सर। मानसून सत्र चल ही रहा है। जी अगर जी। संसद से पास कराना होगा तो इसी सत्र में देखने को मिल जाएगा, ये पास हो जाएगा, जी या उसकी जो भी प्रक्रिया होगी उसको वो पूरा करके देगा। करने जी। के बाद फिर जो है भैया ये कानून बन गया है, जी अब सर। ये फिर वो भारत का राजपत्र जारी कर देंगे, जी एनसीटी द्वारा जारी हो जाएगा और कानून बन जाएगा। जी तो सर। जिस दिन ये कानून बन जाएगा तो आपके पास 2 डिग्रियां हो जाएंगी, एक तो जी बीएड कर रहे हैं और जी एक सर। डीएलएड जो आप कर रहे हैं, जी बीएड जी। कर चुके हैं, डीएलएड कर रहे हैं। कर रहे हैं। जी सर। तो फिर आप बताइए कि जिस दिन ये कानून बन जाएगा, गजट जारी हो जाएगा, तो आप डीएलएड कंप्लीट होने का इंतजार करेंगे या बीएड वाला लगा करके जल्दी से कहेंगे भैया हमको दो नहीं नौकरी। नहीं सर, बीएड वाले पे ही तो। फिर डीएलएड वाला आपको जो पैसा लगा रहे हाँ, हैं या बेकार वो हो जो जाए। सर्टिफिकेट मिलेगा किसी काम का रह जाएगा। नहीं सर। हम तब से ये बातें कह रहे हैं, जब से बीएड का मुद्दा गया, कितने लोगों को हमने कहा भैया मत करो डीएलएड, कोई लाभ नहीं, बहुत लोगों ने कर लिया। जी सर। और अब जब हम उनको बताते हैं कि बीएड वैल्यू है, तो मुझको इससे क्या लाभ, मैंने तो डीएलएड भी कर लिया है। भैया लाभ नहीं, तुम अपनी मूर्खता पर हंस तो लो मूर्खता, थोड़ा सा कि सही तुमने बात, अपना सही पैसा है। और समय बर्बाद कर लिया। जी सर। जब हम समझा रहे थे, हैं बहुत सारे लोग जो जी डीएलएड करने जा रहे थे या फर्स्ट सेमेस्टर में थे, जी। तब हमने समझाया था मत करो पैसा बर्बाद। हम्म। जी जी। तो नहीं, हमें करना है। और अब जी। जब हम एनसीटी अधिनियम की बात करते हैं, देखो यार, तो अब हमें क्या करना, मेरा तो दोनों हो गया है। हाँ सर। तो ये नहीं कि हमने शुरू में बताया था और अब ये चीज देखो आ गया सामने, तो अपनी मूर्खता पर थोड़ा सा हंस लें कि हमने अपना जी। समय और पैसा बर्बाद कर लिया। उसकी जगह भैया तुम एमएड कर लिए होते उसी पैसे से, हाँ, बल्कि सही बात है सर। तुम्हारा समय भी और पैसा भी यूज हो जाता। जी सर। तो देखिए,
हर चीज किसी के भी कह देने मात्र से मत जी स्वीकार कीजिए। जी सर। अभी एक दो बार हमने पोस्ट भी किया है जी और एक दो बार किसी से बात हुई है तो हमने चर्चा भी किया है। जी ठीक है। और अभी हम जो है आपको वो सुना भी दे रहे हैं पढ़ करके, फिर से हम जी डाल देंगे उस पर, यूट्यूब पर या आज कहीं भी जी डाल देंगे, पढ़ जी लीजिएगा। जी जी सर। ठीक है। वो क्या हाई कोर्ट लिखा वाला सर। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ। क्या लिखा है हम आपको पढ़ करके सुना दे रहे हैं। जी हमने कहीं सेव करके रखा हुआ है उसको, बड़े बड़ी अच्छी बात लिखी है उसमें जी कि कहाँ गया भाई, हमने सेव किया था कि डालेंगे इसको। जी एक मिनट बस, सर्च मार रहे हैं हम। चलिए तब तो कुछ बात करते रहते हैं, वो मिल जाएगा तो हम आपको पढ़ करके सुना देंगे उसको। जी उसको सर। हमने सेव किया है और बहुत अच्छी बात उसमें लिखी गई है। उसमें जी यही लिखा है कि आप जो हर किसी पे भरोसा कर ले रहे हैं ना, जी तो उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हर किसी की बात पे भरोसा करना शायद आप गलती ये छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल सर। तो ये एक्चुअली सर चीज क्या होता है कि जब जैसे झूठ को जो है लोग बहुत लोग प्रचारित करते हैं, काफी लोग जो है, तो वो पूरा जो है एक माहौल बन जाता है कि नहीं ये बात सही है। और सही बात को अगर एक आदमी कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले, कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले, तो उसको लोग झूठ समझने लगते हैं। तो आप वही इस चीज होता को है। अच्छे से समझ रहे हैं जी कि जो है झूठ जी को जो है लोग खूब प्रचारित करते हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो आप क्यों झूठ में फंस रहे हैं? और हम हमेशा कहते हैं हर तरफ जी झूठ धोखा फरेब हर जी तरफ चल रहा है। जी एकदम। जो व्यक्ति अगर अवेयर नहीं रहेगा, ध्यान नहीं देगा, समझेगा नहीं, मेच्योरिटी नहीं होगी, वो इनका जी शिकार होता चला जाएगा। जी सर। और फिर वो आने वाले समय में जहाँ पर पहुंच सकता था वहां तो नहीं पहुंचेगा, बर्बाद हो जाएगा। सर एक बार गाइड कर दीजिए हमको फिर से कि कैसे हाई कोर्ट वाला है वो डाउनलोड करें उसको। कुछ भी नहीं करना होता है, आपको क्या चाहिए? हाई कोर्ट का ऑर्डर। जी तो गूगल में आप लिखेंगे हाई कोर्ट हाई कोर्ट। ऑर्डर, जी आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट तक वो लेकर के चला जाएगा। जी सर। ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, या तो आपको तारीख पता हो किस तारीख जी को सर। ऑर्डर आया है, जी सर। जी सर। या फिर आपको उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनका किसी का नाम पता हो, याचिका हाँ जी सर। तो उनके नाम से सर्च कर सकते हैं। जी सर। या कोई भी ऐसा शब्द जो जी आपको उससे रिलेटेड पता हो जी सर। कि किस राज्य का था, मुद्दा हाँ क्या था, हाँ। या कुछ भी ऐसा जी शब्द उस जी कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं। हाँ समझ गया सर, समझ गया। डायरी नंबर, केस नंबर, कुछ भी हाँ अगर हाँ। आपको पता है जी तो आप जो है उसके द्वारा आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ ऑप्शन सारे दिए गए रहते हैं। तो ये बात की जो है फला व्यक्ति ने कह दिया या फला अखबार में छप गया। अभी जी हमने कहा ना कि इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए एनसीटी अधिनियम को आए हुए, कोई इस पर बात तक नहीं कर रहा था। जी एक अखबार का न्यूज आता है, वो न्यूज सही है गलत है वो अलग बात है, जी सर। लेकिन उसके आने पर, अखबार में न्यूज आ जाने मात्र से लोग उस पर चर्चा शुरू कर देते हैं। तो लोगों की अज्ञानता के लेवल का आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ऑथेंटिक वेबसाइट जो है वो कोई जाकर चेक नहीं करता। जी सर सही बात है। ऑफिशियल वेबसाइट है, विभाग का खुद का अपना वेबसाइट है, उसको कोई नहीं देखता, इसका मतलब है। शॉट लिया था सर। हम्म। उसमें लिखा था जो यूट्यूब पे कोई लेडी थी वो बता रही थी इसी केस के बारे में। हम्म। अनुकंपा के आधार पर टीचर की जॉब असंवैधानिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट, केस नंबर रीट नंबर A 15 450 एंड 2024। टाइटल है शैलेंद्र कुमार वर्सेज स्टेट तो यूपी। इसमें इसमें है तो सारा डिटेल इन्हीं से मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम भी खोज लेंगे, पढ़ लेंगे। सर है तो इसमें सारा डिटेल, आपको जितना चाहिए कोर्ट केस ऑर्डर नंबर। डाउनलोड करने के लिए, इसमें आप कोई ना कोई चीज़ से आप जो है सर्च कर लेंगे। जी सर। बात करते करते आप जो है व्हाट्सएप चला सकते हैं, हाँ चला सकते हैं सर। तो बात करते करते सेंड कीजिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, अदरवाइज दुनिया में हर कोई बैठा हुआ है आपको जो है मिसगाइड करने के लिए। जी सर। अरे अभी कुछ दिन पहले हमने एक ऑडियो डाला था, एक शिक्षा मित्र का था, वो बीएड भी की हुई थी, उनको एक अधिकारी ने, आप बाबू की बात कर रहे हैं, जी सर। वो शायद बीएससी बीएससी बीओ की बात कर रही थी। जी उन्होंने उनको मिसगाइड कर दिया, नहीं नहीं शिक्षा मित्र मत छोड़ना वरना तुमको ये लाभ नहीं मिलेगा वो लाभ नहीं मिलेगा। जी और 2011 में उनकी परमानेंट नौकरी कंफर्म हो गई थी, सहायक अध्यापक में उनको नौकरी मिल रही थी। जी सर।
वो बीएड भी की हुई थी। फ्रेश जी भर्ती में उनको मिल रहा था 2011 से 2025, अब तक 15 साल उनको नौकरी करते हो गया होता। जी। और अब उनकी सैलरी वर्तमान में कुछ नहीं तो कम से कम 1 लाख के ऊपर होती। आराम से आराम से। ठीक है। जी 2011 वाला जो है जी वो सर। थोड़ा मुद्दा उलझा था, लेकिन 2015 में ज्वाइनिंग हो गई थी। 15 से 25 10 साल हो गया। जी सर। 80,000 90,000 या 1 लाख के ऊपर उनकी सैलरी होती जी और सर। 10 साल का अनुभव होता। लेकिन आज वो मात्र 10,000 पा रही हैं, शिक्षा मित्र हैं। और जी उन्होंने सर। फ़ोन करके हमें बताया, पूरी बात अपना उन्होंने जो है शेयर किया। और वो पूरी ऑडियो हमने डाला। तो एक गलत सलाह किसने दिया? बाबू ने नहीं दिया था, जी सर। अधिकारी ने दिया था। जी तो अगर अधिकारी सही होते हैं तो कैसे वो फिर उनका इतना साल बर्बाद हो गया? सही बात है। कैसे आप मान सकते हैं कि अधिकारी या माताजी या पिताजी या भाई या बहन या एनी पर्सन कैसे हमेशा सही हो सकता है? जी कोई भी व्यक्ति हमेशा नहीं सही हो सकता। जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई हर जगह हर समय सही हो। एक्चुअली सर एक डर बन जाता है ना, जब जॉब के लिए या कुछ ऐसा होता है तो आदमी को मतलब ये माहौल बना दिया जाता है कि अरे मतलब ज्यादा जबरदस्ती मत करना, चुपचाप से काम निकालना, ज्यादा नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ना, ज्यादा तो एटीट्यूड मत दिखाना। यही तो समझना है, जो कहा जा रहा है वो कहाँ पर अप्लाई करना है। जी भाई आपने ये सीख लिया जी सर। कि ज़्यादा नहीं करना है। मान लीजिए जी कि जो है कोई बच्चा गया डॉक्टर के पास जी। और डॉक्टर ने उसे कोई दिक्कत थी, उसे डॉक्टर ने कहा देखो भाई अभी फ़िलहाल तुम ज़्यादा खाना मत खाना, कम ही खाना। जी सर। अब उस वक्त वो कंडीशन थी इसलिए डॉक्टर ने कहा। अब वो डॉक्टर ने कहा है ये बात ज़िंदगी भर अपना ले और ज़िंदगी भर जो है कम ही खाना खाता रहे, क्या उचित होगा? नहीं बिल्कुल नहीं सर। भाई वो कंडीशन अलग थी ना, वो बीमार था तब कहा था ना डॉक्टर ने। जी सर। जी सर। अच्छा, अखबार में छप जाए कि ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, तो किसके लिए छप रहा है, किस हाँ। कंडीशन में छप रहा है, किस? हाँ। अब जी कोई सर। भी पढ़ ले बस उसको मानने लगे। भाई नहीं हो सकता सर। है 4 रोटी किसी के लिए अधिक हो, हाँ सही बात है। लेकिन हो सकता है 4 रोटी किसी के लिए जो है मु- फायदेमंद है। ऊँट के मुंह में जीरा हो। हाँ। अब वो कोई आटा खट्टा है, मजदूर वर्ग का है, मेहनत करता है दिन भर, उसके सबके लिए लिए। 4 रोटी क्या है? जी। उसके लिए 4 रोटी कुछ नहीं है। वो एक बार में बैठ करके 10 रोटी खाता होगा एक टाइम में, आराम से। क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाला। लेकिन घर में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके कुर्सी पर काम करने वाले को 4 रोटी खिला दीजिए, हाँ वो चार हजम नहीं रोटी होगा। भी उसके लिए हजम करना मुश्किल हो हाँ जाएगा। डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो भाई सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, सबके मैटर अलग होते हैं। हर चीज को समझे बिना जाने बिना जी नहीं ऐसे बात किया जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कभी भी सही नहीं होता है। जी। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर कोई सही हो गया तो हर बार वो सही होगा, हर कंडीशन में नहीं। जी सर। हर बार सेम कंडीशन अगर नहीं है तो हर बार वो सही नहीं होगा। जी सर। परिस्थितियां बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं, तो फिर आपको भी अलग तरीके से हर चीज को देखना होगा। भेज दिया आपने? हाँ सर भेज दिया जितना भी था हमारे पास। तो भेज दिया आपने तो आया होगा व्हाट्सएप पर। हाँ सर। आपका जो नंबर है वो सेव करके उसे भेजा। बस 1 मिनट। अच्छा सर। हाँ, ये आपका नंबर लास्ट में 354 है। जी सर। जी सर। अच्छा, जब भी कुछ सेंड करते हैं तो ऊपर वो रहता है, क्या बोलते हैं, एक ऑप्शन जी डिसअपेयरिंग का। तो जी। इसको आपने ऑन कर रखा है, इसको ऑफ कर दीजिए। हमने कर दिया अच्छा। है ऑफ। तो ऐसे भेजेंगे तो फिर जो है कोई चीज़ आएगा भी तो फिर वो डिलीट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा बाद में। जी सर। आपने कुछ हाथ से लिख करके भेजा है? वो यूट्यूबर था सर, वो लिखी थी तो हम स्क्रीनशॉट ले लिए उसका थे। छोड़िए, यूट्यूबर। ये आपने एक न्यूज़ भेजा है, यूट्यूबर ने बताया वो लिखा है आपने केस के बारे में? हाँ वो यूट्यूबर ने ही लिखा अच्छा था सर। अच्छा। अच्छा अच्छा, केस रीट नंबर जो है 15/4/50 दो जी हजार चौबीस हाँ, जी तो वहाँ पर ये नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हैं। वर्ष में 2024 डालना होगा और ये नंबर वहाँ पर डालना होगा, रिटर्न नंबर। जी टाइटल जो है शैलेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, शैलेंद्र कुमार इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जी सर। और आप जज के ऑर्डर ढूंढेंगे, अजय क्या नाम है, अच्छा बनोट बनोट। तो इनके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जी। तो ये सारे हैं, तो आपके पास इतने सारे, इनसे आप सर्च नहीं किए? नहीं सर हमको हाई कोर्ट वाले वेबसाइट पे नहीं जा रहे थे ना, हम गूगल से सर्च कर रहे थे। भाई गूगल क्या है? गूगल आपको सब दे देगा क्या? नहीं सर। भाई आप लोग गूगल को क्या समझते हैं? गूगल के पास अपना कुछ नहीं है। हाँ ये तो बात सही है सर, जो आदमी डालता है वही वो उसको
अभी जो है फेसबुक पर हम एक पोस्ट लिखें, जी वही आपका सर। आपका नाम लिख करके और उसमें आपके बारे में ढेर सारा चीज लिख दें, जी सर। तो अभी गूगल पे सर्च आपका नाम डालकर किया जाए तो कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जिस दिन हम फेसबुक पर कोई चीज लिख देंगे या ट्विटर पर ट्वीट कर देंगे आपके नाम से कुछ भी, तो अब जब गूगल आपका नाम हम जैसे सर्च मारेंगे तो उसको वो भी मिलेगा कहीं ना कहीं। जी सर। तो वो चीज भी वो दिखाने लगेगा। जी सर। अब वहां पर हमने लिखा है तो क्या वो सही हो जाएगा क्या हमारे लिख देने से? नहीं सर। ऐसे ही हर जगह हर चीज पड़ी है, तो वो चीज गूगल खोज करके आपको दे दे रहा है, वो सही है गलत है वो कहाँ पर क्या है वो अब आप जानिए। जी तो ये केस कहाँ चल रहा था, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में? सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर। तो पहली बात तो हम हमेशा कहते हैं हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर उसकी वैल्यू जीरो होती है जब तक सुप्रीम कोर्ट भी सेम ऑर्डर न दे दे। जी सर। ठीक है, जी सर। क्योंकि हाई कोर्ट कोई भी गया है हारने नहीं गया है। हाँ हाँ सही बात है। तो जो हारेगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा, जल्दी जाए देर से जाए जाएगा ही। जी सर। ठीक है, जी। और अगर नहीं जा रहा है तो फिर लास्ट में तब वही हाई कोर्ट का ऑर्डर आगे कंटिन्यू रहेगा, तब उसकी वैल्यू मानी जाएगी। जी तो सर। पहली बात तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। जी। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो हो सकता है अभी ये चैलेंज हो जाए। हाँ। ठीक इस है कोर्ट ने कहा था यूपी गवर्नमेंट को कि आप 3 महीने में संज्ञान में लेकर के इस चीज को 3 महीने में इसका निपटारा करें। अरे छोड़िए, कोई मतलब नहीं है जीरो। पहली बात तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो ध्यान देने लायक ऐसे ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जी सर। रद्दी कागज है ये। जी। ठीक है, जी। जाने कितने हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर के 10-10 20-20 साल से लोग घूम रहे हैं, कुछ नहीं होता है। जी। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर कौन सी बड़ी चीज है? हाँ बात तो सही है सर। तो जैसे हाई वो हम बताए नहीं अपना पूरी बात आपको, तो वो हमारा एक दोस्त था, उसके भी फादर जो है डेथ हुए थे। हम्म वो बता रहा था कि भैया हम फोन किए थे बाबू को, तो फोन उठाते ही बोल रहे हैं कि अरे यार तुम लोगों का तो सब रुक गया मामला। तो पूछा कि क्या हुआ सर, तो बोल रहे हैं कि अरे वो नहीं बताए थे तुमसे कि कुछ हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है तुम लोगों का, वो उस पर रिपोर्ट आ गई। वो वो नहीं बताए थे तुम लोगों का कुछ चल रहा है, ये तो हवा में बात कर रहे हैं ना, शब्द ही स्पष्ट है उनके। हाँ सर, वैसे ही जैसे जैसे उन्होंने बोला था वैसे वो बोला हमसे। और एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है एक फोर्थ ग्रेड की नौकरी करने वाला बाबू जी सर। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं सर। उससे कभी जाके पूछेगा भैया आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जिस पद पर आप हैं उस पद पर आने के लिए क्या योग्यता चाहिए? जी सर। उससे 4 मिनट खाली बात करना हो जाए ना, हाँ। वो थोड़ी देर बाद भागने लगेगा बात करने से। जी। तो आप लोग से वो कह दे रहा है, लेकिन हमसे बात होगी तो 4 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, वो भागने लगेगा बात से, अरे हमको ये नहीं पता वो नहीं पता। हमने लिख करके गूगल में डाला है हाई कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, जी। तो जो लिंक आया पहला हमने क्लिक किया तो ये खुल गया है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी इलाहाबाद। जी सर। तो पहली बात तो हाई कोर्ट जब डालिएगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन सा हाई कोर्ट चाहिए, तो इलाहाबाद वाला ही चाहिए, तो हम इलाहाबाद वाले पर क्लिक किए हैं। सर। फिर लिखा हुआ है जजमेंट या ऑर्डर, फुल बेंच डिसीजन, और भी ऑप्शन है। ठीक है, जी। जी। हिंदी जजमेंट ऑर्डर वगैरह। ठीक है, जी। हिंदी इंग्लिश हमें नहीं मतलब, हमें तो मेन मतलब पहले वो जजमेंट मिल जाए, तो हम जजमेंट या ऑर्डर में जाएंगे। जी। ठीक है, तो जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं जी। कि केस नंबर, जज नेम एंड टेक्स्ट, टाइटल, काउंसिल नेम, जजमेंट डेट, जी। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जी। तो आपके पास जो है रिट नंबर है, जी सर। ठीक है, और या फिर जजमेंट, जो जज का नाम है जज का नाम भी है। अजय भनोट। ये किस तारीख को आया है मालूम है? 18 या 19 अप्रैल को सर, 2025। 18-19 अप्रैल में आया है ना। चलिए हम जी। फिलहाल चलते हैं केस नंबर में। तो जी। यहाँ जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि केस टाइप किस तरह का है। जी सर। तो जब किस तरह का है ये इसमें जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ये भरना पड़ेगा। जी। ठीक है, तो जी किस सर। तरह का है ये अब कंफर्म करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ था। जी। तो उसमें आपने लिखा है रिट, तो रिट के नाम से कुछ है क्या इसमें देखते हैं। हाँ, रिट के नाम से है, रिट ए बी सी, रिट टेक्स्ट। तो इससे तो हमें लग रहा है इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इस ऑप्शन में नहीं जाते हैं। जी। इसमें अ, चलते हैं केस नंबर, जज नेम एंड टेक्स्ट, टाइटल। टाइटल में क्या है? टाइटल में ऑप्शन दे रहा है सर्च फॉर पिटिशनर। जी। पिटिशनर का नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार।
SHAILENDRA। जी ENDR। जी शैलेंद्र कुमार, बस यही ना, और भी कुछ है? नहीं, शैलेंद्र कुमार है सर। वो आप 4 लोग और थे शायद, कोई चलिए, मेन तो ये है ना। नहीं आई थे। अच्छा, ये डिलीवर हुआ है, मेन सीट या बेंच ऑल कर दिया हमने। अब जी इसके बाद पूछ रहा है, ईयर तो 2025 में ही आया है ऑर्डर, जी जी महीना अप्रैल का था, जी तारीख पूछ रहा है तो आपने बताया 18-19 के आसपास ना। जी तो हम एक काम करते हैं, 17 से शुरू करते हैं, और फिर लास्ट डेट पूछ रहा है तो हम इसमें अप्रैल का ही दे देते हैं, 20 तारीख दे देते हैं। इतने में जी तो मिल जाएगा ना, 17 से 20 के बीच में? क्यों? जी सर, मिल जाना चाहिए। आपने 18-19 का है तो हम 17 से 20 दिए हैं, अप्रैल का महीना है, वर्ष 2025 है। इसके जी बाद एक कैप्चा कोड दिया है, उसको भर देना है, हम भर दिए 870, हमने भर दिया कैप्चा कोड। अब इसको हम सबमिट कर दे रहे हैं। जी सबमिट करने के बाद सारे जितने भी केस हैं वो सारे आ गए हैं, 1 2 3 4 आया है। अब है यहाँ पर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यूएस रिट ए नंबर कितना है, नंबर बताइए रिट का। 15,450। 15,450 तो नहीं आया है इसमें। जी अच्छा, शैलेंद्र कुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। जी जजमेंट टाइप है इंटरलॉक्टर कुछ करके है, पता नहीं क्या है। ये भी कुछ और है, नंबर तो नहीं इस मैच कर रहा है, जी सर। तो ये तो नहीं है। इसमें 4 ही ऑप्शन सर्च करने पर इन 4। अच्छा, जजमेंट टाइप कोरम पिटिशनर काउंसिल जियालाल यादव, ये तो नहीं है। नहीं, वो सब नहीं है सर। पिटिशनर संजय कुमार दुबे, ये भी नहीं है। और पिटिशनर अजय कुमार यादव, ये भी नहीं होगा। जी और धर्मेंद्र सिंह कमलेश, ये भी नहीं। तो इसमें तो नहीं मिला इस डेट में, जी सर। क्योंकि कोई भी पिटिशनर का नाम मैच नहीं कर रहा तारीख, इसका मतलब आप नहीं बता पा रहे सही। 18 सर, 18 डाले थे क्या आप? हम 17 से 20 तक डाल दिए, और जितना खुल करके आया ये 17 का खुल के आया है। नहीं, 18 में सर होना चाहिए। चलिए, हम 18 ही स्पेशली डाल देते हैं तारीख। जी तो सर। 18 अप्रैल इधर भी डाल दिया हमने, और लास्ट डेट भी हमने डाल दिया 18। जी चलिए, और इसके बाद जो है 18 का देख लेते हैं, हम 17 से 20 डाले थे। जी 455456। 18 में कोई जजमेंट नहीं दिखा रहा है। 18 या 19, 19 भी सर एक बार देख लीजिए तो। चलिए, अब हम 19 डाल देते हैं। 18 और 19, यही 2 डेट है सर कोई। अप्रैल का ही ना? हाँ सर, अप्रैल का ही है। चलिए, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ऐसे ही ट्राई करते रहने से कभी न कभी तो मिल ही जाएगा, कुछ न कुछ तो क्लू मिलेगा जिससे पता चलेगा कि हाँ, जो है कब हुआ था ऑर्डर, क्या हुआ था। ये 19 में भी नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट डेट आप नहीं बता पा रहे हैं। और इस अब जो है ऑर्डर कब हुआ है वो एग्जैक्ट डेट आप या तो बताइए, तो फिर डेट से पकड़ में आ जाएगा। चलिए, हम क्या एक काम करते हैं, हम पूरा अप्रैल दे देते हैं। जी हम 1 अप्रैल से 2025, 1 अप्रैल 2025 से, जी और अप्रैल में जो है लास्ट 31 तारीख दे देते हैं। जी अब तो पूरा अप्रैल हमने दे दिया है, जी तो जो जो भी आएंगे तो कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। कैप्चा डाल दे 961740। हम सिर्फ पिटिशनर पर ध्यान दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप भी, पहले पिटिशनर पर देख लीजिए, फिर रेट नंबर वगैरह देखते हैं। तो इसी। पिटिशनर में बहुत सारे केसेस आ गए हैं, 1 महीने का चूंकि हमने डाला है ना, जी जी तो एक एक करके देख रहे हैं। पिटिशनर शैलेंद्र बोले हैं ना, ये सत्येंद्र कुमार ये नहीं है, सत्येंद्र कुमार ये भी नहीं है, ये पवन सिंह ये भी नहीं है, पिटिशनर सुधीर कुमार ये भी नहीं, पिटिशनर अश्वनी मिश्रा ये भी नहीं, पिटिशनर सतीश कुमार शुक्ला ये भी नहीं, राजकुमार वर्मा ये भी नहीं होगा, राजकुमार वर्मा ये भी नहीं, प्रियम मिश्रा ये भी नहीं, सत्येंद्र ये भी नहीं, शैलेंद्र ही है ना, कंफर्म है?
हाँ शैलेंद्र है सर। श्रीश ये भी नहीं होगा, रजत ये भी नहीं होगा, महेंद्र कुमार ये भी नहीं होगा, डीपी दत्त भी नहीं होगा, राम बदन, नेहा पांडे और जियालाल यादव और प्रकाश नारायण, पिटिशनर संजय कुमार, पिटिशनर काउंसिल अरुण कुमार, प्रिंस, संजय एंड सुनील। अच्छा, तीन तीन चार चार नाम भी एक साथ हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा कि कितने नाम हैं। मनोज कुमार, ऊपर से एक बार आओ फिर से देख लें, ऐसा तो नहीं छूट गया हो। सत्येंद्र अभिषेक शिवम, नहीं ये नहीं। सत्येंद्र अभिषेक शिवम ये भी नहीं। पवन पुंडीर ये भी नहीं। अश्विनी मिश्रा रघुवंश मिश्रा, ऐसे ढूंढना पड़ता है कि करके, जी सर। आसान नहीं होता है कि बस तुरंत मिल ही जाएगा। सतीश कुमार शुक्ला, जब आपके पास कंफर्म कुछ भी नहीं है तो ऐसे ढूंढने से मिलेगा। राजकुमार प्रियम सदानंद, सत्येंद्र, और फिर अगला है श्री श्रीवास्तव, पिटिशनर रजत प्रताप सिंह, महेंद्र कुमार यादव एंड विपिन कुमार यादव, पिटिशनर डीपी दत्त तिवारी, दीपिका गुप्ता एंड ऋतिक द्विवेदी, राम बदन मौर्य, पिटिशनर नेहा पांडे, पीयूष पांडे, जियालाल यादव, संजीव सिंह, प्रकाश नारायण, संजय कुमार मिश्रा एंड संतोष कुमार तिवारी, अरुण कुमार मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार, निरंकारी, प्रिंस कुमार श्रीवास्तव, संजय एंड सुनील कुमार इसमें भी नहीं है। मनोज कुमार ये भी नहीं। रौनक चतुर्वेदी ये भी नहीं। पिटिशनर राम आशीष पांडे ये भी नहीं। और फिर हैं फैजल हाशमी रामबरन नहीं। अनुराग पांडे, जितेंद्र कुमार ये भी नहीं। धरणीधर पांडे ये भी नहीं। कमल कुमार, भाई मिल तो नहीं रहा। इंद्रदेव मिश्रा, संगीता यादव, जी सोमेश ये भी नहीं है। सौरभ एंड विजय राज ये भी नहीं है। और संजय कुमार दुबे ये भी नहीं है। राजेश यादव, रुचि मिश्रा, स्वतंत्र कुमार ये भी नहीं है। जोगेंद्र कुमार मिश्रा ये भी नहीं है। अजय कुमार यादव ये भी नहीं है। पिटिशनर विनय पांडे ये भी नहीं है। विनय पांडे, गौरव कुमार नहीं ये भी नहीं है। विनय कुमार तिवारी नहीं होगा। रमेश सिंह, आलोक मिश्रा, अवधेश कुमार ये भी नहीं। अवधेश कुमार मालवी ये भी नहीं। कल्पनाथ और अनीता सिंह, सुमन पांडे, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, देवेश कुमार गिरी एंड सोमवीर, मनोज कुमार निषाद। ये कब केस डाला गया था? ये सर 24 तो वही दिखा रहा है, बस सन नहीं दिखा रहा था 24। अच्छा, ये भी नहीं है। रंजीत सिंह और पिटिशनर धर्मेंद्र सिंह, कमलेश कुमार, शशिधर, विवेकानंद यादव ये भी नहीं। लास्ट वाला है ये अमित सक्सेना। तो जो डेट आपने बताया, जी सर। उस डेट में सर्च करने पर तो नहीं मिल रहा है। सर्च बाय द टाइटल पिटिशनर रिस्पोंडेंट, सर्च रिटर्न नो रिजल्ट, इंटर द पीरियड, हमने ये भी डिलीवर्ड एट मेन सीट में इम्पोर्टेंट। भाई इसमें तो हमने सर्च कर लिया, इसमें तो नहीं मिला। एक हम खोजे सर, मिला है। हम्म भेजे क्या आप पे? भेजिए। एक सेकंड सर। इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिचुएशन, केस नंबर, जज नेम, टेक्स्ट। लिंक भेजा हूँ सर, देखिए खुलता है क्या उससे। हाई कोर्ट जुडिशल एट इलाहाबाद, केस टाइप पूछ रहा है, केस नंबर पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है। तो केस टाइप में आप क्या डाल देंगे? केस टाइप में सर रीट ए, वो पहले आएगा WRIA, रीट नंबर ए, हम्म रीट ए वही चीज है। चलिए, तो हमने रीट ए ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक, जी। केस नंबर क्या डालें? 15450। 15450 डाल दिए। ठीक, ईयर। ईयर में 2024 डालें, जी। क्योंकि 2024 में दाखिल हुआ था। जी एक ओके। कैप्चा डाल दे रहे हैं।
जी ये आ गया है डिस्पोज शैलेंद्र कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ, चलिए ये खुल गया है। जी 15/450 2024 हाथरस महामाया नगर से किसी ने डाला था, ये डिस्पोज हो गया है। और डिस्पोज होने के बाद इसका रीट ए सारा डिटेल आ गया है। फर्स्ट हियरिंग डेट ऑफ डिसीजन 16 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। जी सर 16 अप्रैल को हुआ, इसीलिए नहीं मिल रहा था, हम लोग 17 18 19 देख रहे थे, जी ये 16 को हुआ है। नेचर डिस्पोजल जो है डिसाइड हो गया है मेरिट पर, और सिंगल बेंच का रहा। फ्रेश सप्लीमेंट्री लिस्ट उत्तर प्रदेश का मैटर है, हाथरस से ये हुआ था, हाथरस का कोई बंदा होगा। जी हाँ जस्टिस जो है वही हैं अजय बनोट अजय बनोत, जी ठीक है। शैलेंद्र कुमार एडवोकेट देवेश कुमार, ठीक है। अब व्यू आइए डिटेल्स, व्यू लिस्टिंग हिस्ट्री, जजमेंट ऑर्डर हम लोग को चाहिए ना। जी नीचे है सबसे। जजमेंट ऑर्डर लास्ट में है, इस पर क्लिक करने पर जो है 16/4 25/11 जी 21/11 19/11 13/11 6/11 16/10, तो हम लोग को लास्ट वाला चाहिए। पढ़ा जी 16/10 16/4 16/4 16/4 2025 वही है ना। हाँ वही वाला। बाकी तो सुनवाई के दौरान कोई चीज़ हुआ होगा, जी सर तो इस पर क्लिक किया आप तो क्या आया? इस पे सर क्लिक करने पे दिया वेलकम टू कैप्चा, इलेजेक्शन जजमेंट। हाँ वो कैप्चा डालना है, तो 713818 हमने डाल दिया और सबमिट कर दिया। जी डाउनलोड तो नहीं हुआ। 790395। हाँ अब हुआ डाउनलोड। हो रहा है सर। हो गया डाउनलोड। पीडीएफ में आ रहा है क्या? हाँ ये पीडीएफ है, पूरा आ गया है, ठीक है। जी तो काफी लंबा है। हाँ भाई, आपको क्या लग रहा है कोर्ट ऑर्डर जो है 1-2 लाइन का होता है, 65 पेज का है। जी हम लास्ट में आ गए हैं सीधे। 65 पे। हाँ लास्ट पेज है, गवर्नमेंट ऑर्डर यहाँ पर है अटैच किया लास्ट में, 2013 का कोई ऑर्डर उसमें उन्होंने अटैच किया है। जी और इसके ऊपर है गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 2000 का है। जी उसके ऊपर वाले पेज पर 62 पर है फाइनल ऑर्डर द मैटर इज रिमिटेड टू। अब इसमें दो चीज़ें, ऑर्डर देखना होगा, जी इसको पढ़ना पड़ेगा ना, 65 पेज है। सर वही तो बात। अब वो वाला काम तो नहीं करना है ना अन्य लोगों की तरह, बस एक लाइन पढ़ करके जो है कुछ भी। तो अब हम्म। इस पूरे ऑर्डर को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसमें क्या पहले प्रेयर किया गया था वो भी जानना पड़ेगा। जी सर जैसे आपसे पूछा जाए कि सूरज किधर से निकलता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? पूरा और अगर सवाल बदल दिया जाए सूरज किधर ढलता है, तब भी पूरा बताएंगे तो गलत हो जाएगा। तो अगर सेम आंसर देंगे अब तो गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बदल गया, जी सर तो आपको आंसर बदलना पड़ेगा। ऐसे ही प्रेयर क्या था ये जानना पड़ेगा, उसके बाद जो है ये पूरा ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा। अब आपके पास भी डाउनलोड हो चुका है, इसको जी सर। आराम से पढ़िए, ठीक जैसे है। इसके सर बाद फिर लीगल लैंग्वेज सर होते हैं ना, लीगल लैंग्वेज समझ में नहीं आते हैं, वो पता नहीं क्या दिया था 1999 का देश, तो 2000 का, फिर 2013 का, यही तीन का जिक्र अब किया। आप अब आप समझ गए हैं कि क्यों लोग ऑफिशियल लेटर लेकर के बात नहीं करते हैं, लीगल लैंग्वेज वो समझ ही नहीं पाते हैं, तो बस अखबार का न्यूज उठा करके बस कुछ भी बक डालते हैं। जी सर यही असली रीजन है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स उस पॉइंट पर बात नहीं करते हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, जो हम कहते हैं बात करने के लिए, वो समझ ही नहीं पाते हैं। जी सर तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सब देखना होगा। फिर जी अगली बार आपसे जब बात होगा, चलिए ऑर्डर डाउनलोड हो गया, जी अब इसको पूरा समझना होगा कि इसमें क्या मुद्दा था, जी सर पहले के जो नियम है वो नियम क्या हैं, जी फिर बहस क्या हुई, मांग क्या थी, फिर फाइनल ऑर्डर क्या हुआ, एक एक चीज़ समझना पड़ेगा उसके बाद ही। तो जी कोशिश कीजिए, इसमें समय लगेगा। ठीक है अब सर। इसके बाद फिर अगली बार जब बात होगा तो इस पर जो है आपसे जी सर चर्चा होगी, या जी फिर सर अगर हमें समय मिलेगा तो हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। जी सर हाँ सर क्योंकि मेन पहले होता है कि जिस पर बात हो रही है वो चीज़ अपने पास होना चाहिए।
जी सर। ताकि तब तो हम लोग फैक्ट पर बात करें। अखबार की कटिंग लेकर के बात करना वो सब बेकार है, हम उस पर जल्दी बात नहीं करते हैं। हाँ, अखबार कोई चीज़ हमने पढ़ लिया है कहीं ऑफिशियल, जी अब अगर अखबार की कोई चीज़ को हम अंडरलाइन कर रहे हैं कि हाँ देखो यहाँ पर काम कीजिए, यहाँ पर काम कीजिए, इसका मतलब है कि हम पहले से जानते हैं, तब उसको अंडरलाइन करके हम उसमें कंफर्म करेंगे हाँ वहाँ पर हमने ये देखा है, यहाँ पर भी वो चीज़ है, ये पॉइंट काम का है, सही है। जी सर। लेकिन अगर हम कहीं कुछ नहीं पढ़े हैं और सिर्फ अखबार की ही बात पढ़ रहे हैं, तब हम गारंटी से नहीं कह सकते कि उसमें जो लिखा है, जैसे लिखा है, वो सब कुछ वैसा ही होगा, सही ही होगा। जी सर। तो अखबार ना सही होता है ना गलत होता है, हम्म, उसको सही गलत हमारे पास ऑथेंटिक जानकारी क्या है उसके आधार पर किया जा सकता है, सही भी हो सकता है और गलत। गलत भी हो सकता है। जी सर। चलिए तो फिर इसको आप भी पढ़िए, समझिए। ठीक है सर, पढ़ते हैं इसको। हाँ, अगर कोई चीज़ हुआ है, मान लेते हैं कि अखबार जो लिख रहा है वो मान लेते हैं वैसा ही है, सही है, तो जी कुछ तो कारण होगा ना वो चीज़ आने का, तो फिर वो कारण तो हम कम से कम जाने। सर, और भी वीडियो हम आप पे भेजे थे, थोड़ा सा उसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे और पढ़ लेंगे कटिंग, तो वो तो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। चलिए, वीडियो तो हम नहीं देखेंगे, जी। उसमें अपने अपने हिसाब से हर कोई व्याख्या करता है, हम ये ऑर्डर पढ़ने और इसको समझने की कोशिश करेंगे। परसों हम देखे थे तो उसमें हमको लास्ट में कंक्लूजन ये समझ में आया था ना हम्म। कि वो शैलेंद्र कुमार के पिताजी समूह घ में थे। अच्छा, फिर? तो उनको समूह ग की मतलब टीचर की चाहिए थी नियुक्ति। तो पहले तो आप ही इसको कह देंगे कि ये गलत बात है, हाँ वही बात है सर। क्योंकि नीचे कोई व्यक्ति था तो ऊपर का मांग ही नहीं सकता, हाँ ना वही ही मिलेगा। हाँ, ऊपर वाला नीचे आ सकता है। होता है। हाँ जी जी जैसे सर। एक व्यक्ति ने कमेंट किया जी हमारे एक वीडियो पर, जी एलटी ग्रेड में बीएड वालों को मौका मिल रहा है, जी सर। हमेशा से बीएड वाले उसमें भरते आए हैं, हाँ सर। और बीएड वैलिड होने जा रहा है प्राइमरी, ये हम लगातार बता रहे हैं। सर यस सर। तो जिस बंदे ने कमेंट किया था वो डीएलएड किया हुआ बंदा था, अच्छा। तो उसने जो है एलटी ग्रेड वाले किसी पोस्ट पर हमारे कमेंट किया कि हाँ। डीएलएड वालों को भी एलटी ग्रेड में मौका दिया जाना चाहिए। तो हमने उसका रिप्लाई किया जी। कि भाई पीएचडी में भी मौका दिया जाना चाहिए, हाँ जी सर। और जो हाई स्कूल फेल हैं हाँ। उनको भी डायरेक्ट आईएएस पीसीएस बनाया जाए, इसकी भी मांग करो। करो, सही बात है। और क्या वहां पर कमेंट करें? हाँ बात सही भाई, है। दोनों पोस्ट पीएचडी अलग अलग। कितना भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई किया व्यक्ति हो, नीचे वाले को पढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, अगर किसी ने पीएचडी किया है, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम है, क्या क्लास वन को जाकर के वो नहीं पढ़ा सकते क्या? बिल्कुल सर। लेकिन कोई अगर हाई स्कूल किया हो, जाकर के एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ा देगा? नहीं बना पाएगा। तो ये तो सामान्य सी बात है कि जी नीचे वाला ऊपर, ये बात कहीं से हजम नहीं होता, जी सर। ऊपर वाला नीचे हजम हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो पहला तो अभी आपने एक पॉइंट रखा कि जी समूह घ में थे और ग की डिमांड की जा रही, जी। तो ये गलत हो गया। और बताइए। तो उस सर जो हेडलाइंस दिया था ना हर जगह, हम्म। वो बहुत इरिटेटिंग था सर, पढ़ने के बाद जैसे यही लग रहा है कि भाई हम साहब, मिर्च मसाला जानते हैं कि नहीं? सीधे लिखा है कि अनुकंपा पे सहायक अध्यापक की नियुक्ति का शासनादेश रद्द। आज के बाद कोई जो है अनुकंपा पे सहायक अध्यापक नहीं बन पाएगा तो वो। यही तो हम आपसे बात कर रहे हैं शुरू से अब तक कि अखबार पर मत भरोसा कीजिए, ऑथेंटिक चीजों को पढ़िए कि मैटर क्या है, प्रेयर क्या था, ऑर्डर क्या हुआ, इस पर चर्चा कीजिए। अभी आपने एक पॉइंट रखा कि समूह घ की नौकरी कर रहा था व्यक्ति, जी सर। और मृतक आश्रित में वो मांग कर रहे हैं कि भैया हम फला व्यक्ति मतलब नौकरी चाहते हैं इनके जगह पर, और हमने इतनी पढ़ाई की इसलिए हमको जो है सीधे आईएएस बना दी, ये पीसीएस बना दी, ये हजम हो जाएगा? ये सर ये हजम नहीं हुआ हमको कि जैसे ये पूरा क्यों रद्द किया? शासनादेश क्यों रद्द किया? 99 वाला, 2000 वाला, 2013 हम्म। वाला। हम्म। हाँ वो ही नहीं समझ में आ रहा कि शासनादेश क्यों रद्द कर दी। भाई, शासनादेश में ही पूरा रद्द हुआ होगा, या शासनादेश में कहीं त्रुटि पाई गई होगी, तब उसमें एक रीजन दिया गया होगा कि इस वजह से रद्द हो रहा है, जी या क्या है। इसीलिए तो हमने कोर्ट ऑर्डर, इतना मेहनत हम लोग क्यों किए हैं, कोर्ट ऑर्डर क्यों ढूंढे हैं, जी सर। यही तो समझने के लिए ये जी कि सर। या तो शासनादेश में कोई कमी होगी, कहीं त्रुटि होगी, जी कि स्पष्ट नहीं लिखा होगा, जी सर। तो इसलिए वो उसको कह रहे होंगे कि भैया रद्द कर रहे हैं, तुम दूसरा बनाओ शासनादेश। जी सर। जैसे 2023 में हुआ कि जी भाई जो है एनसीटी का गजट ही जो है रद्द कर दी क्योंकि मीटिंग नहीं हुआ। जी सर। हो सकता है वो बंदा जब चैलेंज कर रहा है तो उसके वकील ने कोई पॉइंट ऐसा खोज निकाला हो जहां स्पष्ट ना हो पा रहा हो कि नहीं ऊपर वाला नहीं दिया जा सकता।
जी सर। इस तरह का कुछ उल्लेख न किया गया हो। जी अब सर। एग्जैक्टली क्या है जी। वो तो ऑर्डर पढ़ने पर, केस का मैटर क्या था, उसमें क्या क्या हुआ, सब देखने पर तब न पता चलेगा। जी अब सर। सोचिए, हम आप ऑर्डर डाउनलोड कर लिए, आप इतने सारे वीडियो देखे हैं, जी सर। अभी मेरे सामने भी ऑर्डर आ गया है, कुछ पॉइंट आप बता भी रहे हैं, लेकिन तब भी क्या हमारे मुंह से आप एक बार भी फाइनल कुछ भी सुन पा रहे हैं कि नहीं? नहीं। नहीं। हम नहीं कुछ सर। भी फाइनल नहीं बोल रहे हैं। जी सर। हम बार बार कह रहे हैं कि एक बार इसे पढ़ना पड़ेगा, प्रेयर क्या था, ऑर्डर क्या हुआ है, नियम क्या था, कोई चीज़ रद्द हुआ तो किस कारण से रद्द हुआ। अभी हम सब पर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इसका अध्ययन करना होगा, समझना होगा, उसके बाद हम लोग मूल विषय पर आके चर्चा कर सकते हैं कि कोई चीज़ हुआ तो क्यों, नहीं हुआ तो क्यों, अखबार वाले क्या छाप रहे हैं। जी सर। अभी भी हम किसी कंक्लूजन पर फाइनली नहीं पहुंच रहे। जी सर। लेकिन हम इतना जानते हैं कि न कोर्ट गलत होगी न गवर्नमेंट गलत होगी। हाँ, त्रुटियां हो सकती हैं तो कुछ कमियां हो सकती हैं, जी सर। लेकिन कोर्ट ऑर्डर में और गवर्नमेंट की चीज़ों में अचानक से हम कह दें ये गलत है वो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जी। हमारे आप जैसे लोग वहाँ बैठ कर के ये सब चीज़ें नहीं तैयार करते हैं। वहाँ पर ये सब चीज़ें तैयार करने वाले बड़े बड़े विद्वान हैं और उनकी जी। एक टीम होती है। जैसे एनसीटी अधिनियम 2025 आया है, इसको तैयार करने में आप जब जाके देखें एक व्यक्ति नहीं रहा होगा, जी। नहीं, सही एक बात। कमेटी बनी होगी, उस कमेटी के द्वारा सब कुछ तय किया गया होगा। सर ज्यूरी होती है। जी। हाँ, तो हमेशा याद रखिए, आप सलाह लेना, जानकारी लेना, ये सब आप किसी से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाबू से कीजिए, अधिकारी से कीजिए, लेकिन ये मान करके चलिए कि ये बाबू, ये अधिकारी जो कह रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पास ऑथेंटिक जानकारी हो, उनका सलाह बिल्कुल सही ही जी सर। हो सकता है उनके पास जितनी जानकारी हो उसी के आधार पर वो सही कह, वो बात बता रहे हों। जी। हो सकता है कुछ वो न जानते हों। जैसे सर उस लड़के ने उनसे पूछा कि कुछ लिखित आया है क्या इस पे, तो कह रहे हैं कि नहीं, लिखित तो नहीं आया। तो वो कहा कि तब जब लिखित नहीं आया तब कैसे, तो कहे कि अरे ये बताइए कि जो एनसीटी ने जो गजट रद्द कर दिया 18 वाला, हुँ। तो क्या उसका कुछ लिखित आया था क्या? तभी तो रोक लगी हुई है ना बीएड वालों पे। तो वो देखिए चुप। देखिए, अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग मैटर होता है, ठीक है? कोर्ट जी का सर। ऑर्डर आ गया, इनके पास लिखित नहीं आया है, ठीक? जी। अब उन्होंने, इनके पास हाँ याद आ गया सर, उन्होंने बताया उस लड़के को कि सचिव ने रोक लगा रखी है, सचिव ने सीधे मना किया है सारे बीएसओ को, बीएसए को, कि अभी किसी का अनुकंपा पे नहीं करना है नियुक्ति। अब यहाँ पकड़ने वाली बात है जी। कि अगर जो है, जो सचिव जो ऑर्डर दिए हैं लोगों को, वो लिखित में नहीं दिए हैं, वर्बली बोले हैं। जी। आखिर ऐसा क्या है कि सचिव लिखित में नहीं किए? क्यों? क्योंकि वो वही। जानते हैं कि लिखित में अगर कोई चीज़ हम कर देंगे, तो फिर आगे। बहुत सारी चीज़ें आगे जाकर उलझ जाएँगी। जी। इसका मतलब है सचिव को ऑर्डर हुआ है कि भैया लिखित में कोई काम नहीं करना है, अभी वर्बली बोलो, जी सर। ताकि जो है वर्बली चलता रहे, और जैसे ही एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, सर। तो फिर से वो सारी चीज़ें हो जाएँगी जी और सर। फिर से जो है, जो हमारा नियम पहले से बना हुआ है, उस पर हम काम शुरू कर देंगे। जी सर। इसका मतलब है कि जब लिखित में चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो पिक्चर अभी पर्दे के पीछे चल रहा है कुछ। जी सर। तो इसी से स्पष्ट है कि लिखित में जो काम वो नहीं कर रहे हैं, उसमें अभी भी झोल है। जी। वो नहीं बता रहे एग्जैक्टली क्या है, हो सकता है जानकारी ही ना हो, या हो सकता है जानकारी हो लेकिन वो ओपन ना कर रहे हों। वही बात है। तो इससे ही स्पष्ट है कि लिखित में नहीं दे रहे हैं। हमने कई लोगों का कॉल आया, आपने सुना होगा, हम डाले हैं मृतक आशित में, हमने कई बार लोगों से कहा कि भैया आप उनसे लिखित में मांग लीजिए ना जवाब, देखिए नहीं देंगे वो जवाब। जी। वो किस वजह से क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हर चीज़ लिखित में मांगे, बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं मिलेगा। जी सर। तो जो चीज़ें लिखित में नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है जी। कि उनको सिर्फ ऊपर से ऑर्डर हुआ है कि भैया जो है अभी बीएड वाले मैटर में जी सर। नियुक्ति मत देना, फोर्थ ग्रेड में कोई जाना चाहे तो दे देना, देना। और जी। नहीं बाकी मैटर को पेंडिंग रखना है या कोई और चीज़ दिखा करके रद्द कर देना, लेकिन लिखित में ऐसा कुछ मत करना। जी जो सर। नहीं करना, लिखित में कर देंगे तो मामला उलझ जाएगा। जी तो सर। लिखित में नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, ये लागू होने जा मतलब आ चुका है, ये लागू होने जा रहा है। लागू होने के बाद फिर से वो पुराने नियम अपनी जगह काम करने लगेंगे। जी सर। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन पूरा तो इस ऑर्डर का भी पढ़ने पर निकलेगा, जी सर। लेकिन जितनी बात आपने बताया, पहला जी। तो मुद्दा ये कि समूह घ की नौकरी करने वाला व्यक्ति मृतक आश्रित में समूह ग की नौकरी मांग रहा है। जी सर।
ठीक है, नीचे वाला ऊपर वाला की मांग कर रहा है, एक तो नेगेटिव पॉइंट यही है। जैसे बहुत पहले भी सर एक बार हुआ था ऐसा हम्म। कि कोई ग्रेजुएट था, उस समय मतलब बीएड नहीं चाहिए था अनुकंपा नियुक्ति के लिए सहायक अध्यापक पे। हम्म। तो हम सुने हैं किसी की मतलब ये कि ऐसा हो गया था, तो वो कोई था जो बीए था, वो चला गया कि हम बीए हैं तो हमारे पिताजी समूह ग में थे या माताजी, तो हमको समूह ग में चाहिए जो है। हम्म। तो उस पे जो है सरकार ने अब नया ला दिया कि नहीं, अब जो बिना बीएड किए कोई जो है सहायक अध्यापक नहीं बनेगा। देखिए, तो पहली बात तो ये समझिए जी कि जो जिस कैटेगरी में नौकरी कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि मृतक आश्रित अनुकंपा के तहत उस कैटेगरी का भी नौकरी दे ही दिया जाए। मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी है, जी सर। ठीक, आईएएस बनने के लिए क्या चाहिए होता है? ग्रेजुएशन। जी सर। क्या आईएएस व्यक्ति अगर रिटायर वो सॉरी अगर मौत होती है, जी उसके घर परिवार के लोग ग्रेजुएट हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो पद उनको दे देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, सही बात सर। क्यों? क्योंकि उस पद पर सिर्फ ग्रेजुएट होना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बावजूद कितने लोग वंचित रह जाते हैं, फाइनल स्टेज तक जाते जाते जी फाइनल सर। मेरिट में नहीं आ पाते, जी सर। बाहर हो जाते हैं, इंटरव्यू तक गए लेकिन उसके बावजूद उनको नौकरी नहीं मिली। जी सर। और एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए उसको आईएएस बना दिया जाए कि उनके पिताजी या अन्य कोई सदस्य जो भी था, तो वो उस पद पर थे इसलिए नहीं, तो वहां पर देखिए नहीं होता है ऐसा। तो बात तो सही है सर। तो एक तो पॉइंट ये हुआ सही बात है, वो तो कि सही। योग्यता पूरी रख लेने मात्र से पद का दावेदार नहीं हो जाएगा। जी ये सामान्य भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं, नियम कानून की बात हम नहीं कर रहे हैं, सामान्य बात कि कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि नहीं, इस आधार पर तो नहीं दे देना चाहिए क्योंकि वो पद ऐसा है। जी सर। दूसरा ये कि जी एक पॉइंट सामान्य बातचीत में ये भी निकल करके आता है, ठीक है कि एक व्यक्ति जो है फोर्थ ग्रेड की नौकरी कर रहा था, जी सर। अब उसका बेटा भले पीएचडी कर डाला हो, सर। तो अब ऐसा थोड़े है कि वो अब मांग कर लेगा कि भैया हमको जो है सीधे प्रोफेसर बना दो उनकी मौत का कारण जो है। नहीं नहीं, सर, वो सही फोर्थ बात। ग्रेड की नौकरी कर रहे थे ना। जी सर। तो प्रायोरिटी ऐसा नहीं है कि किसी भी विभाग में कहीं भी कुछ भी दे देंगे, जो लिमिट है, जी सर। जो बाउंड्रीज हैं, उसका भी तो ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो नौकरी कर रहा है रेलवे में, अब वो कह दे हमको शिक्षा विभाग में दे दिया जाए, ठीक है, जी चलो एक बार विचार किया जा सकता है, लेकिन सेम ग्रेड में ना। और पहले तो विभाग चेंज करना ये भी बड़ा मुश्किल काम है, एक विभाग से दूसरे विभाग में ले जाना। ऐसा भी रेयर केस में होता है, उसी विभाग में ही कोई पद दिया जाता है जनरली, हम जो जानते हैं। जी, होता ही है सर। हम्म। और जी नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर का पद योग्यता मात्र रख लेने मात्र से दे देना, ऐसा भी तो नहीं। हो सकता है कि नियमों में कहीं थोड़ी बहुत ऐसी विसंगतियां हों, जिसके कारण से लोग पहुंच जा रहे हैं कोर्ट। जी तो अब ये पढ़ने पर स्पष्ट होगा कि मुद्दा क्या था। जी कोर्ट में जिरह के दौरान किन किन बिंदुओं पर जिरह हुआ, जी सर। और फिर आगे क्या हुआ केस में, फिर फाइनल जजमेंट क्या आया, नियम क्या थे, ये बहुत डीप में जाके एक एक चीज पढ़ना होगा। जी तो जिनसे भी आपने बात किया, जी सर। कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिन्होंने, जिसको फ़ोन किया या आपने जिससे बात किया, कोई भी कहा कि भैया रुको कल बात करना, आज ऑर्डर डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं सर, सही बात है। तो जो अगर ये सब नहीं बात कर रहा ऑर्डर की। नहीं, एक लोग तो हमसे कहे कि आप एक काम करिए कि हाई कोर्ट का वकील कोई होगा, उससे वो कॉपी मंगा लीजिए, अपने पास रखे रहिए, उसको हम्म। पढ़िए या उससे थोड़ा सा वकील से भी बात कर लीजिएगा। तो हम कहें देखिए मेन बात वही आगे निकल के कि कॉपी अपने पास, तो कॉपी आपको मिल ही गया। जी सर। अच्छा, आज आपने डाउनलोड कर लिया अभी हमसे बात करते करते, इसके पहले नहीं कर पाए थे? नहीं सर, इसके पहले 2-3 बार बैठे तो उलझन सी होने लगी, जैसे एग्जैक्टली यही होता है कि जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो हम कभी देखे नहीं, सुने नहीं, जानते नहीं, तो अजीब सी उलझन होने लगती है। क्यों? क्योंकि जब हम मैथ का कोई सवाल लगाते हैं और रिजल्ट मिलता है, तो और मन करता है सॉल्व करने का और क्वेश्चन लगाओ। जी सर। लेकिन हम एक सवाल हल कर रहे हैं और आंसर नहीं आ रहा है, बार बार गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है, छोड़ो नहीं पढ़ेंगे, बंद कर देता है। ऐसा हुआ है कि नहीं कभी? बिल्कुल सर, कई बार होता है। एग्जैक्टली हमारा जब माइंड पजल्ड होता है ना, तो फिर उस चीज़ से भागता है। जी सर। तो अभी आप हमसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, आप भी ट्राई कर रहे थे, हम भी ट्राई कर रहे थे, तो हम जी लोग थोड़ा सा अन्य विकल्पों पर भी विचार करें। अच्छा सर, ये तारीख डाल के ट्राई करते हैं, अच्छा सर ये लिख करके ट्राई करते हैं, अच्छा नाम से ट्राई करते हैं। जी हम सर। लोग विकल्प विचार करते थे, तो आखिर ट्राई करते करते, गया सर। चाहे हम या आप, जी सर। कहीं ना कहीं से उस जगह तक पहुंचे ना। आपने कहा सर ये देखिए इसके माध्यम से, हालांकि हम शुरू में जब खोले थे तो हमने पढ़ा था रीट ए, याद है ना? जी हाँ, हम पढ़े थे सर। पढ़े रीट ए, रीट बी, रीट सी, सब पढ़े।
लेकिन मेरा दिमाग वहाँ नहीं गया कि इसको ट्राई करते हैं, वहाँ पर आप जो बता रहे हो वहाँ पर भी तो लिखा है ये, जी सर। तो हम उसको नहीं ट्राई किए। लेकिन आप जो है वहाँ ट्राई कर रहे थे और आप जो है हमको लिंक दिए कि इसको ट्राई करें, तो हमने वही चीज़ वहाँ पर रेट जी ए डाल करके आप बोले तो हम ट्राई किए, और फाइनली जैसे भी हम लोग पहुँच गए जजमेंट तक, जी सर। तो जजमेंट डाउनलोड हो गया। जी तो कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक अकेला व्यक्ति जो है हर चीज़ कर ही ले, माइंड जो है पजल्ड हो जाता है। तो होता क्या है कि थोड़ा सा बातचीत कर लिए, सलाह ले लिए, मिल कर लिए, तो हाँ जो सर। चीज़ अभी मन नहीं लग रहा था, फिर बातचीत करने के दौरान हम लोग देखिए रिजल्ट तक पहुँच गए। जी सर। अब आपके पास भी जजमेंट है, मेरे पास भी जजमेंट हो गया। जी सर। तो आप सर इस जजमेंट को आराम से पढ़िए और नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा। ये अलग मुद्दा हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि मुद्दा ही अलग है। जी सर। ठीक है, तो इस जी मुद्दे में उलझने की जरूरत नहीं है। जो पुराने नियम है जैसे हैं वो वैसे ही हैं। इस मुद्दे को अलग मान के चलिए कि आपका मुद्दा ऐसा नहीं है। जी सर। इसको पढ़ लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा। हम देखे ना गूगल पे, यूट्यूब पे, तो मतलब 99% लोग यही एकदम सेम चीज बता रहे थे। क्या हाँ, जो है हाई कोर्ट ने शासनादेश रद्द कर दिया है, अब से जो है अनुकंपा पे सहायक नियुक्ति नहीं की जाएगी, क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिसने बताया कि मुद्दा ये था, जी नहीं ये केस ये डाला गया और ये जो है शासनादेश में लिखा है और कोर्ट ने इस वजह से ये जो है ये रद्द कर दिया, ये कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा है, इस तरह से कोई बात किया? नहीं सर, इतना तो कोई नहीं। तो जितना भी आपने बात किया ना, जिसका भी वीडियो आप देखे हैं सुने हैं, जी सर। इन्फॉर्मेशन के लिए तो ठीक है उनका वीडियो देखना, जी सर। लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उनका वीडियो बेकार है। जी सर। आपने उनसे इन्फॉर्मेशन लिया, केस नंबर वगैरह, वहां तक तो ठीक है, जी सर। लेकिन उनके ही बातों को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा। सर आप देखिए आ गया ना सामने सारी चीज़ें कि कोर्ट ऑर्डर आपके पास भी, मेरे पास भी, इसमें अब पढ़ने में पता चलेगा सब। जी सर। तो चलिए उस वीडियो को देखें, तो उससे तो हम कहते हैं देखिए सुनिए सबकी, लेकिन करिए निष्कर्ष हाँ करिए अपने दिल दिमाग की, फिर निष्कर्ष तक पहुंचिए। अच्छा चलिए सर, काफ़ी लंबे, हाँ बोलिए। ये कैसे होगा सर? ये जैसे जो जब से एनसीटी ने ये गाइडलाइन दिया है कि मतलब डिप्लोमा या डिग्री करते हुए भी आप फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट डे से ही आप एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट देने एनसीटी की वेबसाइट पर है, उसको हम एक बार शेयर किए थे, फिर कभी कर देंगे, या फिर एनसीटी की साइट पर जा करके जितने भी गजट जारी हुए हैं के लिए? इससे रिलेटेड गजट आपको ढूंढना पड़ेगा। 2021 का था? हम्म, अब याद नहीं हमें एग्जैक्टली, शायद 21 ही है। 2021 ही है शायद सर। हम श्योर नहीं हैं। जी। पहले जब आया था तो हमने इस पर वीडियो बनाकर अलग से शेयर किया था, वो भी वीडियो पड़ा होगा कहीं। लाइफ टाइम कब से किया एनसीटी ने ये तो सीट? 21 में हुआ है। उसी टाइम पे ये भी शायद आया था। हाँ उसी के आसपास आया था, हमें भी याद आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं याद है हमें। चलिए उसको भी डाउनलोड करके, तो कुल मिला करके अब जो है जड़ तक पहुंचने की कोशिश क्या कीजिए। किसी के कह देने मात्र से कोई चीज़ बात को मान मत लीजिए, हो सकता है वो सही हो, जी सर। लेकिन शुरू में ही मत मान लीजिए, ठीक है। जी सर। चलिए अब इसको पढ़ करके फिर बाद में बात होगी। ठीक है सर, ठीक ठीक है, है। रखते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम।